देखो ऐसे पहले मैंने कभी भी तुम लोगों को ये नहीं कहा कि इस मानवा को जरूर देखना, बट हाँ इस मानवा को तुम्हें देखना चाहिए बिकॉज ये मानवा बाकी मानवा से डिफरेंट है एंड अच्छा भी है। मैंने आज तक जितने भी मानवा एक्सप्लेन किए ये उन सारे का रिकॉर्ड तोड़ सकता है अगर ये तुम सच में देखते हो तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुंचे जैसे ये मानवा तुम तक पहुंचा है। तो बिना टाइम गवाए हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर सेम को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे ज़मीन पे गिरा होता है और कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है कि आखिर ये मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। वो कह रहा होता है मैंने इस जगह को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था, मैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल में था, यहाँ पे मेरे को चोट आई हुई थी, आखिर मैं इस जगह पे कैसे पहुँचा। वो जैसे ही नीचे की तरफ देखता है वो कह रहा होता है ये क्या, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग झुंड बना के खड़े हुए हैं और यहाँ वो कह रहा होता है इन लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो ध्यान से देखता है तो कहता है नहीं ये लोग वो इंसान नहीं है। यहाँ वो देखता है उन सबके सर हाथ कटे हुए होते हैं। वो कह रहा होता है ये सब तो ज़ॉम्बी है। वो यहाँ पे घबरा के पीछे हट जाता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसा हो सकता है, क्या मैं किसी और वर्ल्ड में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं और वो यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। वो अपने जेब में चेक करता है, उसे मोबाइल नहीं मिलता। वो कह रहा होता है मेरे सारे डिवाइसेस कहाँ गए और यहाँ पर मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसको अपने जेब में एक स्नैक की पैकेट मिलती है। वो कह रहा होता है मेरे पास सिर्फ यही है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, आखिरकार मैं अब यहाँ पे कैसे रहने वाला हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो अपने आप में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि ऊपर से कोई आवाज़ आ रही है। जब वो देखता है तो वहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि चलती हुई जा रही होती है। उसकी पूरी बॉडी यहाँ पर इंसानों के खून से पूरी तरीके से भरी होती है। सैम उसे पीछे से मुड़ के देखता है और कह रहा होता है बस वो मुझे ना देख ले, जिसके बाद वो चुपके से देखता है और घबरा रहा होता है। वो कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। उस लड़की को देख पाते हैं जो कि पानी के अंदर छेद करती है और यहाँ पे पूरा नहाती है। इस वजह से हम देख पाते हैं पूरे उसके ब्लड जो लगा होता है पूरी बॉडी पे वो साफ होने लगता है। अब सैम उसे देखते हुए कह रहा होता है वाह क्या मस्त लग रही है यार, सच में मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा। यहाँ पे वो उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी उसके पैरों से कुछ आवाज़ हो जाती है। अब इस आवाज़ को उस लड़की ने सुन लिया था और वो यहाँ पर पीछे मुड़ के देखती है और कह रही होती है कौन है वहाँ पर। और वो यहाँ पे सैम को एक मौका भी नहीं देखती बिल्कुल कुछ बोलने का और बहुत तेज़ी से उसके पास पहुँच जाती है यहाँ पे गन और प्लेट के साथ। वो कह रही होती है तुम नहीं बचने वाले, इसी के साथ उसको पंच मार देती है। सैम के पास बेचारे के पास ताकत नहीं थी, वो पीछे गिर जाता है। अब उसके सर पर गन रख देती है और कह रही होती है बताओ आखिरकार तुम कहाँ से हो, क्या तुम यहाँ पे मेरा पीछा कर रहे थे, अब तुम अपनी जान गंवाने वाले हो। ये कहते हैं वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है। अब सैम कह रहा होता है नहीं ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं कुछ गलत सोच रहा था। तभी वो देखता है उसकी तरफ और कह रहा होता है वैसे नहीं। तभी उसका ध्यान उस तरफ जाता है। वो कह रहा होता है मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा था, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। लेकिन जब वो लड़की देखती है कि उसका ध्यान उसकी शकल की तरफ नहीं है बल्कि कहीं और ही है तो उसे एक और पंच मार देती है। जिसके बाद यहाँ पे वो अपनी गन रिलोड करते हुए कहती है तो तुम मुझे बता रहे हो या तुम अपनी जान से हाथ बैठोगे। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है जो कि ज़ॉम्बी होता है। अब यहाँ पे उस लड़की को तो अच्छी तरीके से पता था कि इसे कैसे फाइट की जाती है, वो बहुत यहाँ पे झटके से डॉज कर लेती है। लेकिन सैम को इसे भी जानकारी नहीं थी। सैम यहाँ पे अपनी जान गंवाते गंवाते बचता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका फ्यूचर जो था वो भी खतरे में आ चुका था और यहाँ पे उसके फ्यूचर के साथ ज़ॉम्बी की फाइट हो रही थी। यहाँ पे बहुत मुश्किल से उसे बचता है और कह रहा होता है हे तुम वहाँ पर अटैक क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसी लड़की के साथ हो जो इस वजह से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, वो भी इस तरीके से। तभी हम देख पाते हैं वो लड़की उसके ऊपर एक बुलेट मार देती है जिस वजह से हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर यहाँ पे उसे फाइट करने लगता है और उस लड़की और मॉन्स्टर के बीच में फाइट होने लगती है। वो लड़की कह रही होती है ये म्यूटेटेड मॉन्स्टर है, इसे फाइट करना तो ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, इसे फाइट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा फाइट में अच्छे होते हैं और साथ साथ ताकतवर भी होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे उससे फाइट कर रही होती है, उसको उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल से डॉज किया होता है। अब हमें उस लड़की का नाम यहाँ पे बताया जाता है जिसका यहाँ पर नाम होता है रूही। हम देख पाते हैं वो बहुत मुश्किल से उसे बच रही होती है और कह रही होती है इस मॉन्स्टर से मुझे बच के यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ पे वरना मैं अपनी जान गंवा दूंगी। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने ब्लेड निकालती है और कह रही होती है लगता है अब इससे सामने सामने फाइट करनी होगी वरना पीछे की तरफ तो और भी ज़्यादा ज़ॉम्बी है। तभी वो यहाँ पर ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है। अब यहाँ पे वो डायरेक्ट उसके ऊपर हमला कर देती है। दूरी से सैम यहाँ पे देख रहा होता है और कह रहा होता है क्या वो उसे जीत पाएगी। वो यहाँ पे अभी सोच में डूबा होता है कि वो लड़की डायरेक्ट जाती है और ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। वो ज़ॉम्बी का हाथ कटने के बाद हम देख पाते हैं वो ज़ॉम्बी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर देता है अब उन दोनों पर। लेकिन यहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो उसको मौका नहीं देती है, उसका पैर भी नीचे से काट देती है। अब यहाँ पे वो ज़ॉम्बी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पाता तो वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसके अंदर का कोड निकाल लेती है उसको मारने के बाद। सैम कह रहा होता है आखिरकार ये कैसी लड़की है, ये यहाँ पर इतनी आसानी से किसी को कैसे मार सकती है। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर ये मखफल
होने वाली होगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर से जो रूही होती है वो धीरे धीरे चल के जा रही होती है। वो कह रही होती है मुझे वापस से अपनी बॉडी को धोना होगा, यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लड से भर चुका है। यहाँ पे हम देख पाते हैं जो सैम होता है वो घबराया हुआ होता है और यहाँ पर वो बैठ के उसी स्नैक के पैकेट को खा रहा होता है। वो कह रहा होता है यार मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, ऐसा लगता है ये सपना है, ये सपना बस जल्दी से खत्म हो जाए, मैं तो बस यही चाहता हूँ। ये कहते हुए जल्दी जल्दी खा रहा होता है। तभी वो लड़की आके उससे स्नैक का पैकेट छीन लेती है और कह रही है हे आखिरकार तुम्हारे पास इतना ज़्यादा महंगा सामान कैसे आया, आखिरकार यहाँ किस चीज़ से तुमने इसको बाय किया है। तो हम देख पाते हैं सैम कह रहा था महंगा सामान, क्या तुम्हें ये और भी चाहिए, अगर तुम चाहो तो ये रख सकती हो। तो इस वो लड़की उसके गले पे ब्लेड रख देती है और कह रही होती है मुझे सच सच बताना आखिरकार कौन तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तुम कौन सी एजेंसी से काम करते हो, मुझे सच सच बता दो। सैम कह रहा होता है रुको रुको, मैं कोई भी एजेंसी से काम नहीं करता, वो ब्लेड अंदर जा रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल मत करो यार। तभी हम देख पाते हैं वो लड़की कह रही होती है तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। तभी उसके ऊपर बुलेट से फायर होता है और उसके पैर में यहाँ पे चोट लग जाती है। वो कह रही होती है क्या तुम्हारे लोग भी इधर आ चुके हैं, क्या तुम मेरे पे फाइट करने के लिए आए हो। तभी हम देख पाते हैं सैम को घबराया हुआ देख के वो समझ जाती है कि इन सब में सैम का तो हाथ नहीं है। अब यहाँ पे उसकी बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है। सैम कह रहा होता है वो लोग हम पे हमला क्यों कर रहे हैं, उन लोगों को तो ज़ॉम्बी पे हमला करना चाहिए ना, अगर वो लोग उनकी जान के दुश्मन है तो। यहाँ पर रूही कह रही होती है नहीं। तभी हम देख पाते हैं उन बैंडिट्स को जो यहाँ पर रूही पे निशाना लगा के बैठे थे। वो कह रहे थे उसके पास बहुत सारे कोर है और यहाँ पर उसे मरने के बाद हम वो सारे कोर चुरा लेंगे, ये कहते हुए उसके ऊपर फायर कर रहे थे। उनमें से कह रहा होता है अगर उसको पता चल गया तो वो शायद हो सकता है हमें भी ढूंढ के मार डाले। तो यहाँ पे वो कहते हैं नहीं उन सबकी चिंता मत करो, वो जल्दी मर जाएगी क्योंकि उस गोली के अंदर पॉइजन था जिससे वो खुद ब खुद ज़ोंबी में बदलने लगेगी। सैम कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, आखिरकार तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा अजीब क्यों हो रही है। तो इस तरफ जो रूही होती है वो कह रही होती है क्योंकि यहाँ पे मेरी बॉडी में पूरी तरीके से पॉइजन फैलना स्टार्ट हो चुका है, इस वजह से मेरी बॉडी इस तरीके की हो रही है। वो कह रही होती है लगता है मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, अगर तुम उनके साथ नहीं हो तो मेरा एक काम कर दो। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, तो बताओ कि आखिरकार मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे वो कह रही होती है तुम्हें ये लेटर ले जाके मेरी बहन को देना होगा, यहाँ पे वो मेरी बहन ही है जो मेरी मदद कर सकती है और तुम्हें उसके पास जाके ये लेटर देना होगा, वो ज़रूर मेरी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। ये कहते हुए उसे कहती है कि जल्दी से जाओ उसके पास, ये कहते हुए वो उसे भेजने की कोशिश करती है। सैम कह रहा होता है अगर इससे तुम्हारी जान बच सकती है तो बिल्कुल मैं जाऊँगा। यहाँ पर लड़की कह रही होती है देर मत करो, ये ज़ॉम्बी वायरस धीरे धीरे मेरी बॉडी में फैलेगा और मेरे को ज़ॉम्बी बना देगा, या तो एक काम करो तुम यहाँ से भाग जाओ। जब रूही यहाँ पे सैम को कहती है कि तुम यहाँ से अपनी जान बचा के भी भाग सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब अपनी अपनी जान से मतलब रखते हैं। सैम कह रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। रूही यहाँ पे स्मोक बॉम्ब फेंक देती है ताकि यहाँ पर सैम जो है वही जगह से स्केप कर गए और यहाँ पर उसकी बहन तक ये चिट्ठी पहुँचा दे। यहाँ पर कह रही होती है तुम्हें जल्दी करनी होगी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जब यहाँ पर रूही उन लोगों से फाइट करी होती है गोलियाँ चला के, दूसरी तरफ सैम भागते हुए कह रहा होता है मुझे उसकी जान बचानी होगी, आखिरकार यहाँ पे गोली उसको मेरे वजह से ही लगी है। यहाँ पे वो भाग रहा होता है कि तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है। वो यहाँ पे देख पाता है और सिस्टम के अंदर लिखा होता है कि अगर तुम चाहो तो अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है हाँ क्या मैं अपने वर्ल्ड में वापस आ सकता हूँ, मतलब ये सब सच है। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है, जल्दी से जल्दी करो जो भी तुम हो। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उसकी बात मान लेता है और उसको डायरेक्ट उसके वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है जो कि असल में हॉस्पिटल में होता है। वो देख पाता है कि सब कुछ नॉर्मल है और यहाँ पर ट्रैफिक भी है। वो कह रहा होता है कि हाँ ये तो सारी चीज़ें नॉर्मल है, मतलब मैं अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ। वो बाहर निकलता है तो देखता है सारे लोग नॉर्मल है। तभी वो देखता है कि उसके सामने यहाँ पर जो नर्स है वो पिल्स लेके जा रही है। ये वही पिल्स है जिसके बारे में यहाँ पे उस लड़की ने बताया था, रूही ने बताया था कि यहाँ पर जो पिल्स होती है वो पिल्स हमारी बॉडी को पूरी तरीके से ज़ॉम्बी वायरस से बचा सकती है, जो कि यहाँ पर एंटीबायोटिक की तरह काम करती है हमारी बॉडी के लिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो बैंडिट होते हैं वो कह रहे होते हैं अब उसे गोली लग चुकी है, हमें जल्दी उसके पास पहुँचना होगा। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पिल्स होती है जिसके बारे में यहाँ पर रूही ने बताया होता है, वो सारी पिल्स को अपने यहाँ पर पॉकेट में भर लेता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी ये सब लौटा दूंगा। और ये कहते हुए नर्स के सामने से भाग जाता है और कह रहा होता है मुझे अब इस पिल्स की अभी जरूरत है। यही कहते हुए अपने रूम में आता है और यहाँ पे सिस्टम को कहता है मुझे जल्दी उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करो। तभी हम देख पाते हैं रूही को जो ज़मीन पे गिरी होती है। अब यहाँ पे ऐसा लगता है उसका लास्ट उड़ाक आ चुका है, लेकिन तभी सैम उसके पास आता है और कह रहा होता है हे क्या तुम्हें यहाँ पे मर चुकी हो। तभी वो देखती है कि वो अभी तक उसकी बहन के पास नहीं किया। वो कह रहा होता है तुमने अभी तक मेरी बहन को इन्फॉर्म नहीं किया है। सैम क्या लगता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे कुछ पिल्स मिल चुकी थी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, ये लो तुम इस पिल्स को रख सकती हो। जिसके बाद वो उसकी तरफ पूरी बोतल बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ये सब देखते हुए कह रही होती है नहीं ये मुमकिन नहीं है, इस वर्ल्ड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो यहाँ पे एक पिल निकालता है और कह रहा होता है जल्दी खा लो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो सकता है, तुम अपनी जान गंवा बैठो। यहाँ पे दूसरी तरफ रूही के पास कोई और तरीका नहीं था। वो सोच रही थी क्या ये मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन अगर वो नहीं भी खाएगी तो भी वो मर जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे वो डायरेक्ट पिल को खाने के लिए मान जाती है। और जैसे ही वो उस पिल को
सुखाती है धीरे धीरे उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और उसकी चोट भी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो कह रही होती है ये रियल पिल थी और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। इसके बाद वो कह रही होती है तुमने आखिरकार ये कहाँ से लिया। सैम कह रहा होता है ये सब बताने का मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की भी इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं देती। तभी हम देखते हैं और सारे के सारे बैंडिट्स यहाँ पे अटैक कर देते हैं और कह रहे होते हैं तो तुम लोग आखिरकार हमें यहाँ पे मिल ही चुके हो और बताओ। तभी वो देखते हैं कि रूही जो है वो पूरी तरीके से ठीक है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं हमने तो तुम पे फायर किया था, तुम कैसे ठीक हो सकती हो। रूही कह रही होती है तुम अपनी जान गंवाने के लिए तैयार होना। तभी हम देखते हैं वो लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और रूही उनको मार रही होती है। दूसरी तरफ हम नीचे यहाँ पे सैम को देख सकते हैं जो कमरे में होता है, ये सारी आवाज़ सुन रहा होता है। वो कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ कि वो अकेले इन सबको संभाल सकती है। उसे अपने सामने एक डायरी दिखती है तो उसे उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उस डायरी के पहले पेज में देखता है लिखा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं अपने सामने एक औरत को देख रहा हूँ जो रोज़ यहाँ पे इस टाइम पे आके कपड़े सुखाती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगती है। आगे वो दिखती है ऐसी है। ये देखते हो यहाँ पर ये सारी बातें अपनी डायरी में लिख रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है ये डे 2 है एंड हाँ आज मैं देखा अपने ऑफिस में यहाँ पे जो मेरी मैनेजर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा इन सब की तरफ से अट्रैक्ट होता रहता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर कह रहा होता है लेकिन ये सब करने में मज़ा बहुत आता है। वो डे 3 का बताता है और बताते वो कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों मैं अपने ऑफिस में गया, वहाँ पे मेरी मैनेजर बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रही थी। जिसके बाद उसकी बॉडी अलग तरीके से चेंज हो गई, वो सब पे अटैक करने लगी और सबको मारने लगी। मैं टेबल के नीचे बच के अपनी जान यहाँ पे बचा ली थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी तब तक। जिसके बाद यहाँ पे हर तरफ हरकम मच गया और यहाँ पर मैं वापस अपने घर आ गया बहुत मुश्किल से। वो बता रहा होता है कि मेरे घर में खाने का ज़्यादा सामान नहीं था पर जो भी था मैं धीरे धीरे बना के खा रहा था। और यहाँ पर डे 4 का बताता है कि धीरे धीरे मैं खाना ख़त्म होने लगा, अब मेरे पास कोई भी तरीका नहीं बच रही था यहाँ पे जिंदा बाकी रहने का। वो सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने का सोचता है और ये डे 5 का होता है। जिसके बाद वो बता रहा होता है मैं मार्केट में पहुंचा। डे 6 के बारे में बताता है कि पूरी मार्केट मैंने ढूंढ ली, मुझे कुछ खाना नहीं मिला। और डे 7 में मैंने देखा कि जहाँ पे मार्केट में खाना था उस जगह पे सारे लोग लड़ाई कर रहे थे। ऐसे खाने के लिए सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। मैंने भी किसी से बहुत मुश्किल से खाना छीना और वापस अपने घर आ गया। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था तो मेरे को खाना छीनना ही पड़ गया। अब ये डे 7, 8, 9 का बताता है कि मैंने बहुत मुश्किल से उस खाने पर ही अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू की। मेरे पास पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। अभी अभी मेरा खाना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है और मैं सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिख रहा हूँ। वो कह रहा होता है बस मैंने कितने दिन हो चुके हैं पानी के अलावा कुछ खाया पिया नहीं है, मैं सिर्फ पानी पी के अभी तक ज़िंदा हूँ। जिसके बाद वो कह रहा होता है मैं लिख रहा था लेकिन तभी मैंने अपने सामने वही बिल्डिंग में देखा जहाँ पे हमेशा मैं उस औरत को देखा करता था। उसका हस्बैंड यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुका है। वो आता है और वहीं पर उसको मार डालता है मेरी आंखों के सामने। मैं बिल्कुल घबरा चुका था, मेरे को यहाँ पे उल्टी आ चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मैं उसके मुंह पे यहाँ पे खून देखा, मैंने अपने आप को छुपा लिया ताकि वो मेरे को ना दिख ले। हो सकता है वो मेरी बिल्डिंग पर अटैक कर दे। जिसके बाद बता रहा होता है यहाँ पे डे 12 का बता रहा होता है कि मेरे गेट पर किसी ने नॉक किया। मैं अब घबरा चुका था कहीं ऐसा तो नहीं ये वही है जिसने उस औरत पर अटैक किया। लेकिन ये कोई बंदा था जो कि मेरे घर पर आया और मुझे बहुत सारा खाना दिया। मैं बहुत दिनों के बाद ये खाना पेट भर के खाया है। इसके बाद वो अपनी जर्नी के बारे में और भी बताते हुए कह रहा होता है कि लेकिन कुछ दिन बाद मेरे को उसके ऊपर शक होने लगा और उसके बाद मेरे को दिया हुआ खाना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। जिसके बाद वो रोज़ मेरे घर आता था और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर क्रिस्टल को जमा किया करता था और मेरे पास बहुत सारा सामान था और वो सारा उसने चोरी कर लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास खाने का सामान तो नहीं था, बाकी सारी चीज़ें वो ले गया और ये सारा उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। जिसके बाद यहाँ से दूसरा वो भी निकल चुका होता है। वो कह रहा होता है मुझे यहाँ पर भूखा नहीं मरना है इसलिए मैं इस जर्नी पर निकला हूँ। जिसके बाद बता रहा होता है कि ज़ॉम्बी से निकलते ही मेरा सामना हो गया। मेरी जर्नी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, मुझे लगा मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद ये बुक एंड हो जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है ये डायरी यहीं पे एंड हो चुकी है, मतलब शायद वो बंदा मारा जा चुका है। इस बारे में सैम सोचते हुए कह रहा होता है मतलब ये वायरस अभी ज़्यादा टाइम पहले स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन बहुत तेज़ी से हर जगह पर फैल चुका है। इसको शायद स्टार्ट हुए कुछ साल ही हुए होंगे। जिसके बाद वो कह रहा होता है इन सब की कोई तो वजह होगी। तभी वो अपने बैग में देखता है कि ये पेंसिल्स, हाँ यही टैबलेट्स हैं जो पूरी बॉडी को ठीक कर सकती है अगर तुम ज़ॉम्बी भी बन जाओ तो। मतलब मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर बन सकता हूँ क्या इस चीज़ से। तभी हम देखते हैं पीछे से वो बैंडेड आता है और कह रहा होता है रुक जाओ वहीं पे, तुम्हारे हाथ में जो गोलियाँ हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग है इस पूरे वर्ल्ड की। अभी उसके बाद उसके हाथ से ले लेता है और कह रहा होता है वाओ आखिरकार मैंने इन गोलियों को अपने हाथ में ले रखा है। तुम्हें पता है अगर मैं ये अपने बॉस को दे देता हूँ तो वो 3 रैंक से मुझे प्रमोट कर देंगे। हो सकता है
कि अगला बॉस भी मैं ही बन जाऊँ। तो पता है इस गोलियों की कीमत क्या है। यहाँ पे दूसरी तरफ सैम घबरा चुका होता है और कह रहा होता है बस तुम मेरे को जिंदा छोड़ दो। आखिरकार तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ चुके हो, मेरे को जिंदा छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे रूही एंटर करती है और कह रही होती है उसे छोड़ दो। दूसरी तरफ बैंडिट कह रहा होता है ये अपनी जान गवा बैठेगा, मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना। रूही कह रही होती है उसको छोड़ दो, यहाँ पर तुम्हारा उससे कोई भी फाइट नहीं है, तो उस बच्चे को छोड़ दो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सैम बोल रहा होता है मैं बिल्कुल भी बचा नहीं हूँ। और उसके बाद हम देख पाते हैं बैंडिट को जो कह रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, पूरी बिल्डिंग आखिरकार इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों हिल रही है, क्या यहाँ पे ज़ॉम्बी की संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा से बढ़ गई है। अब यहाँ पे वो पूरी तरीके से घबरा चुका होता है। वो कह रहा होता है सैम ये जो लड़का है ये असल में एक सोने की पुतली की तरह है जो कि यहाँ पे रोज़ हमें बहुत सारा सामान दे सकता है, क्योंकि देखो आखिरकार इसके पास इतनी सारी पिल्स जो है। यहाँ पे वो कह रहा होता है मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फिर वो धीरे धीरे दीवार के पास जाने लगता है, क्योंकि अब उसने अपना प्लान बदल दिया था। जब ये पूरी बिल्डिंग शेक होने लगी थी यहाँ पे उसको उसकी तरफ भेज देता है और एक रस्सी की मदद से जगह से भागने लगता है। वो कह रहा होता है इस बार तो मैंने इस सोने की चिड़िया को छोड़ दिया है, बट यकीन मानो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी पूरी गैंग के साथ आऊँगा और गैंग बैंग कर दूंगा। ये कहते वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो सैम होता है वो कह रहा होता है मुझे तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। यहाँ पे तो जब रूही कह रही होती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी तरीके से वो लोग ज़ॉम्बी से घिरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है क्या यहाँ पे रुकना सेफ होगा। रूही कह रही होती है हमारे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। जिसके बाद सैम भी मान जाता है। रूही कह रही होती है वैसे मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो सारी पिल्स तुमने कहाँ से लाई थी, वो पिल्स कितनी ज़्यादा महंगी है, तुम्हें इस बात का पता भी है इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल थिंग में से एक है वो पिल, और तुम्हारे पास उसके पूरे डिब्बे हैं, तुम्हें पता है तुम कितने लोगों की जान बचा सकते हो। सैम कह रहा होता है अगर तुम्हें वो पिल चाहिए तुम उसे ले सकती हो, मैं तुम्हें 5-6 डिब्बे और दे दूंगा, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे रूही बहुत हैरान होती है। तो इस तरफ यहाँ सैम को देख पाते हैं जो कह रहा होता है तुम्हें चाहिए तो तुम बता सकते हो। जिसके बाद वो एक पिल का डिब्बा उसे दे देता है। अब यहाँ पे सैम सारी बातें समझ चुका था। रूही कह रही होती है तुम सच में मुझे ये पिल का डिब्बा दे रहे हो, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है। तो हम सैम को देख पाते हैं जो कह रही होती है ठीक है सैम मैं तुम्हें बताता हूँ। सैम यहाँ पे बताने लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पे मेरी प्रोटेक्शन करो। अगर तुम यहाँ पे मेरे को प्रोटेक्ट करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे डिब्बे मैं तुम्हें रोज़ के दिया करूँगा। अगर तुम चाहो तो मेरी प्रोटेक्शन करो, मैं बदले में तुम्हें यहाँ पे एक डिब्बा और ऑफर कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद रूही कहती है क्या सच में, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे सैम कह रहा होता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कर सकती हो, मैं आने वाले वक्त में तुम्हें और भी अच्छे अच्छे खाने खिला सकता हूँ। यहाँ पे वो खाने के नाम गिनवाते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास हर तरीके का खाना है, अगर तुम खाना चाहो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ये बातें सुनने के बाद रूही कह रही थी बस करो, मैं जानती हो तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, आखिरकार तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छा खाना कैसे हो सकता है, इस वर्ल्ड में तो पूरी तरीके से खाना खत्म ही हो चुका है, तुम इतने सारे खाना कैसे ला सकते हो। यहाँ पे सैम कह रहा होता है जब मैं इस तरीके के पिल्स ला सकता हूँ जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रीशियस है तो खाना क्या ही चीज़ है मेरे लिए। ये सुनने के बाद वो लड़की भी पूरी तरीके से मानने को तैयार हो जाती है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तो ठीक है तुम मानती हो ना, तुम्हें आज से मेरे को प्रोटेक्ट करना होगा पूरी तरीके से ज़ॉम्बी से। ये बात सुनने के बाद रूही भी पूरी तरीके से उसकी बातों को मान चुकी होती है, लेकिन अभी उसको यहाँ पे सैम पे बहुत ज़्यादा शक हो रहा होता है। वो कह रही होती है कि ये शरीर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिला होगा और यहाँ पे मेरे को ख़त्म करने के लिए आया होगा। यहाँ पे कह रही होती है अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हो तो मैं पहले ही बता दूँ, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी और तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली, मुझे पहले ही इस बारे में बता दो। तो सैम कह रहा होता है इस बारे में सुनने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिला हुआ, बस तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए काम करना है, बदले में तुम्हें पिल्स ऑफर कर दूंगा और भी खाने की चीज़ें ऑफर करूंगा, और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं रहा। ये बातें कहने के बाद वो कह रहा होता है ठीक है अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और कल से हम लोग आगे का सफ़र यहाँ पे तय करने वाले हैं। रूही भी मान जाती है, जिसके बाद रूही उसको सोने से पहले एक बार टीच करती है इस बारे में। सैम पूछता है कि आखिरकार ये वायरस कहाँ से आया, तो बताने लगती है ये फंगई से फैला है, एक ऐसी फंगई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और धीरे धीरे एक वायरस का रूप ले लिया और इस वजह से हम लोग की हालत आज के टाइम में ये है। वो बता रही होती है इस वर्ल्ड की सारी प्रीशियस चीज़ों के नाम। वो कह रही होती है इन मॉन्स्टर्स के अंदर से एक कोड बाहर आता है, जो कोड वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, लेकिन वो कोर की पावर कितनी होगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सैम कह रहा होता है कोर, आखिरकार ये क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी तो निकालना होगा। जिसके बाद यहाँ पे रूही बता रही होती है उन कोर को अगर तुम बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हो तुम यहाँ पे कुछ पिल्स बना सकते हो, जिसकी मदद से तुम यहाँ पे अपनी पावर को 35% से लेके यहाँ पर 50% तक बढ़ा सकते हो, और ये सारी पिल्स को बेचने के बाद ही होता है और ये बहुत ज़्यादा ही महंगा आता है, तुम सोच भी नहीं सकते इनकी कीमत कितनी ज़्यादा है ब्लैक मार्केट में। वो कह रही होती है और इन पिल्स की जो कीमत है उन सारी चीज़ों से सबसे ऊपर है, इसलिए ये चीज़ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महंगी मानी जाती है। ये बातें सुनने के बाद सैम कह रहा होता है मतलब अभी हमारे हाथ में जो चीज़ है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है।
तो अब यहाँ पे सैम समझ चुका होता है कि वो इस वर्ल्ड में जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल थिंग्स को वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। आखिरकार वो एक पिल जो है जो यहाँ पे उसके वर्ल्ड में आसानी से कोई भी खरीद सकता है, इस उसके वर्ल्ड में वो चीज़ तो कोई मायने नहीं रखती। जिसके बाद यहाँ पे रूही बता रही होती है, ये 70 नंबर देख रहे हो ना, ये सारे के सारे अलायंस में काम करते हैं और ये सारे के सारे बैंडिट्स ग्रुप हैं। अगर तुम इनके पास कभी भी पहुँच गए गलती से भी तो ये तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास इतना सारा सामान है। ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है, मैं समझ रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे रूही कह रही होती है, तो ठीक है, अब यहाँ पे रात ज़्यादा हो रही है, तुम्हें अब जाके सो जाना चाहिए। ये बात कहने के बाद रूही वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। देखा तो कह रही होती है, तुम वहाँ पे सोओगे और मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सुबह होते ही हम लोग निकलने वाले हैं मेरे घर के लिए, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाके बाकी सारी डिटेल दे दूँगी इस जगह के बारे में। जिसके बाद वो कह रही होती है, बाकी कोई फालतू की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब सैम अपने आप को टेलीपोर्ट करके अपने वर्ल्ड में वापस चला जाता है, ताकि वो यहाँ पर बाकी जो ज़रूरत के सामान हो वो सारे के सारे यहाँ पर लेके आ सके। जिसके बाद वो यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो उसके सामने यहाँ पर उसकी नेबर होती है, जो असल में उसकी पड़ोसी भी है और उसकी मकान मालिक भी है। हम देख पाते हैं उस लड़की को जो उसके करीब आ जाती है और कह रही होती है, तुम ठीक तो हो, मैंने सुना था तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। ये देखते हुए यहाँ पे सैम बिल्कुल घबरा चुका होता है, वो डर भी रहा होता है। हम देख पाते हैं वो लड़की कह रही होती है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें वो ला के दे दूंगी। हमें पता चलता है कि वो लड़की सैम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और सैम भी, बट यहाँ पे सैम बहुत ज़्यादा गरीब है, जिस वजह से कोई भी उसके यहाँ पर पास नहीं आना चाहता, पर वो लड़की उसके साथ रहना चाहती है। सैम कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ पे मेरी ज़्यादा फिक्र क्यों करी हो। वो लड़की कह रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। जिसके बाद वो कहती है, तुम्हें जो भी सामान चाहिए तो मुझे लिस्ट बना के दे दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊँगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सैम उसे बता देता है कुछ खाने पीने का सामान जो दूसरे वर्ल्ड में वो लड़कियों को दे सकता है। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मेरे हाथ पे कुछ अजीब से साइन आ गए हैं। हम देख पाते हैं सिस्टम ने कुछ 3 यहाँ पे साइन उसके यहाँ पे हाथ में बना दिए होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे सिस्टम के सारे कंट्रोल अब उसके हाथ में भी रहेगा। हम देख पाते हैं वो लड़की वापस सारा सामान के साथ आती है, कह रही होती है, ये सब बहुत भारी था, मैं थोड़ा थक भी गई हूँ। सैम कह रहा होता है, लाओ मैं उठा लूँ, बट वो कह रही होती है, नहीं मैं ये खुद भी रख सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है, वैसे ये बताओ तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना पहले से, मैंने सुना था तुम्हारे हाथ में इंजरी भी आ गई थी। सैम कह रहा होता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका हूँ अब तो। इसके बाद वो सोच रहा होता है, काश आज के वक्त में मेरे पास पैसा होता, यहाँ पे इस लड़की को मैं अपना बना सकता था, क्योंकि इसके घर वाले मेरे से कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तभी हम देखते हैं उस रूम में उस लड़की के अंकल एंटर करते हैं और कह रहे होते हैं, आज की पार्टी में तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें लेट हो रहा है। ये कहते हुए उसे लेने के लिए आ जाते हैं। वो लड़की कह रही होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, आज का मेरा शेड्यूल इसी के साथ सेट था, मैं यहीं पर रहने वाली थी इसके पास, आगे का ही हॉस्पिटल में है। उसके अंकल उसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। जिसके बाद जब वो उसे ले जाते हैं, वो कह रहे होते हैं, तुम बाहर ही रुको, मुझे ज़रा बात करनी है इस लड़के से। जिसके बाद यहाँ पे सैम के पास आते हैं और कहते होते हैं, तुम्हें जितना पैसा ऑफर किया गया था वो कम है क्या। सैम कहता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँ तब क्या तुम इस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दोगे। इस सुनने के बाद अंकल कह रहे होते हैं, अच्छा तो तुम अमीर बनोगे, तुम्हारी 7 पुश्तें भी अमीर नहीं बन सकती, मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी निकाल रखी है, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे पास कुछ पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए और तुम अपने आप को अमीर बनने की बातें करते हो। ये सारी बातें ना अपने दिमाग में ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ये कहते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। सैम कह रहा होता है कि अगले 2 महीने में मैं तुमसे ज़्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीसा अब यहाँ पर उसको उठा रही होती है। जब यहाँ पे सैम की आँख खुलती है, सैम कह रहा होता है, तो सुबह हो चुकी है। यहाँ पे रूही कह रही होती है, अब सुबह हो चुकी है, जल्दी से चलो, यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की ज़्यादा भीड़ हो जाएगी वरना। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो ऊपर से यहाँ पे दुकानों के ऊपर से निकल रहे होते हैं। सैम कह रहा होता है, ये थोड़ा हार्ड भी है और हाँ, अगर हम लोग नीचे गिर गए तो हम अपनी जान गंवा बैठेंगे। रूही कह रही होती है, बस चलो। जिसके बाद वो एक दीवार पर पत्थर मारती है तो एक सीक्रेट गेट ओपन हो जाता है। सैम कह रहा होता है, ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सीक्रेट गेट है। रूही कह रही होती है, हम लोगों ने इसको अलग तरीके से हाइड कर रखा है, ये हमारा खुद का बंकर है। जिसके बाद यहाँ पे रूही उसको अंदर लेके आ जाती है, जहाँ पे ग्रीन्स के अंदर में उसका एक प्राइवेट रूम होता है, जहाँ पे वो आते ही अपने पिल को निकाल कर यहाँ पे अपनी बहन को देने लगती है। उसकी बहन यहाँ पे पूरी तरीके से पट्टियों में लिपटी हुई होती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी वायरस की पूरी बॉडी में फैल चुका है। जिसके बाद यहाँ पे जो रूही होती है उसके मुंह में वो पिल डाल देती है और कह रही होती है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सैम कह रहा होता है, ऐसा लगता है इसको बहुत ज़्यादा चोट आई है। रूही कह रही होती है कि हाँ, इसको बहुत ज़्यादा चोट तो आई है, बिकॉज ज़ॉम्बी के बीच में ही फंस चुकी थी, इस वजह से इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये कहते हुए कह रही होती है, लेकिन तुम जल्दी ठीक हो जाओगी बहन,
बहन तुम फिक्र मत करना, इस दवाई से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। यहाँ पे वो कह रही होती है आखिरकार ये दवाई तुम्हारे पास कैसे आई। तो रूही कहने लगती है मेरा एक फ्रेंड है, उसने ही मेरे को ये दवाई दी थी। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे पता नहीं है ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इन दवाई की जरूरत होगी और लोग की हालत कैसी होगी आज के वक्त में, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या ये लोग अपनी ज़िंदगी ऐसी जीते हैं। जिसके बाद जो रूही होती है वो कुछ खाना बना के लाती है और कहती है तो ठीक है अब तुम खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। सैम जैसे ही उसको खाता है तो उसके अंदर कोई टेस्ट ही नहीं होता, उसको थूकते हुए कहता है कि छी ये कितना गंदा है, क्या तुम लोग यही खाते हो। रूही कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग यही खाते हैं, आखिरकार खाने में और तुम क्या खाओगे। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम कैसा टेस्टलेस खाना खा रहे हो, तुम्हें कुछ अच्छा खाना चाहिए। जिसके बाद रूही कहती है कि आज के वक्त में यही मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सैम कह रहा होता है रुको मैं तुम्हें कुछ खाने की चीज़ निकाल के देता हूँ, तुम्हें वो खाना चाहिए, आखिरकार तुम कचरा क्यों खा रही हो। जिसके बाद वो यहाँ पे एक टॉफ़ी निकाल के इसके मुंह में डाल देता है। ये टॉफ़ी मिल्क की बनी होती है जो उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ऐसा लग रहा होता है उसे कि कई सालों बाद कुछ अलग ही खा लिया हो। सैम कह रहा होता है हे तुम ठीक तो हो, तुम कहीं और ही खो चुकी हो। रूही कह रही होती है क्या तुम मेरे को एक और दे सकते हो। ये सुनने के बाद सैम अपने जेब में देखने लगता है, जब रूही ने कहा होता है वो अपने जेब में देखते कहता है हाँ हाँ एक और है मेरे पास, तुम लोग ये खा सकती हो। जिसके बाद एक और से देता है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से उसके मुँह में ही उसका हाथ कोई उसके मुँह में ले लेती है और कह रही होती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और यहाँ पे वो खा जाती है। सैम कह रहा होता है ये थोड़ा तरीका थोड़ा कैजुअल था, इस तरीके से नेक्स्ट टाइम मत कर देना। जिसके बाद वो सारी टॉफ़ी निकाल के देता है और कह रहा होता है तुम इस तरीके से खा सकती हो, मेरे हाथ को चूसने की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद वो एक टॉफ़ी अपनी बहन को भी खिलाती है। उसकी बहन कह रही होती है कि तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आखिरकार तुम्हें सारा सामान कौन प्रोवाइड कर रहा है। इस होने के बाद रूही कहने लगती है मैंने बताया ना मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तुम इस सब की फिक्र मत करो। और कह रही होती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मेरे को एक और खिलाना अगर तुम्हारे पास है तो। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये सब सुनने के बाद तो बिल्कुल सैम की आंखों से आंसू निकल चुके होते हैं। वो और भी खाने पीने का सामान उसे देते हुए कहता है तो ये लो तुम कुछ ढंग का खाओ यार, तुम फालतू के कचरे क्यों खा रही हो। ये सब देखते हुए रूही कह रही होती है छुपाओ इन लोगों को, तुम्हें पता भी है इन सब के कॉस्ट कितने जाते हैं, अगर किसी को पता चल गया कि हमारे पास चिप्स के पैकेट है तो डायरेक्ट हमारी जान ले लेगा। ये सब सुनते हुए सैम कह रहा होता है तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे साथ बहुत सारा सामान है। यहाँ पर रूही कह रही होती है ठीक है अगर तुमने मेरे को ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया है तो बदले में मैं तुम्हें एक क्रिस्टल दे रही हूँ और यहाँ पे मैं तेरे को जल्दी सारी चीज़ों का पे बैक कर दूंगी। सैम कह रहा होता है मुझे पता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहो तो नहीं भी करो तो भी सही है। जिसके बाद वो यहाँ पर सारे के सारे क्रिस्टल उनसे ले लेता है जो कि ज़ॉम्बीज के अंदर से निकलते हैं और कह रहा होता है कि सिस्टम ने मुझे इसके बारे में बताया था। रूही कह रही होती है तो ठीक है ये सारा सामान अब मैं रख सकती हो ना। सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सारा का सारा सामान तुम्हारा है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। रूही उसे डायरेक्शन बता देती है। सैम कह रहा होता है मेरे सिस्टम ने मुझे बता दिया था कि इन सारे क्रिस्टल की मदद से मैं अपनी बॉडी को पावरफुल बना सकता हूँ और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकता हूँ। वो अब यहाँ पे टॉयलेट में बैठने लगता है और कह रहा होता है यहाँ का टॉयलेट तो ऐसा ही रहेगा, मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पे पिल को निकालता है और अपनी बॉडी में डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी जो पॉइंट होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं जिन्हें वो अपनी बॉडी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे सिस्टम कह रहा होता है तुम्हारे यहाँ से दूसरे वर्ल्ड में जाने का टेलीपोर्शन की पावर यहाँ पे तेजी से बढ़ चुकी है। हमें पता चलता है कि वो टॉयलेट भी कर रहा होता है जिस वजह से जो पिल होते हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं और सैम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता कि थैला जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। सारे के सारे पिल धीरे धीरे करके टॉयलेट के अंदर गिर जाते हैं। सैम यहाँ पे जैसी थैला चेक करता है वो बिल्कुल डर जाता है। वो कह रहा होता है क्या आखिरकार कहाँ गए सारे के सारे पिल, मैंने तो यहीं पे देखे थे। वो कह रहा होता है शिट यार आखिरकार मैंने सारे के सारे पिल गवा दिए, वो सारे के सारे टॉयलेट में चले जा चुके हैं, मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पे अब ऐसा हो चुका होता है कि जैसे वो घोस्ट बन चुका हो। वो यहाँ पे बिल्कुल ही डिप्रेशन में होता है। रूही कह रही होती है तुम्हें क्या हुआ, तो कह रहा होता है नहीं बस कुछ ऐसा गवा दिया जो मुझे नहीं गवाना चाहिए था, मैं तुम्हें बताऊँ भी कैसे। जिसके बाद वो वापस से खाना लगाती है और ये वही टेस्टलेस खाना होता है। सैम कह रहा होता है मैंने अभी तो तुम्हें कुछ खाने पीने का अच्छा दिया है, तुम आखिरकार वापस यही क्यों खा रही हो। रूही कह रही होती है हम रोज़ रोज़ अच्छा खाना नहीं खा सकते इसलिए मैं ये खा रही हूँ, जब यहाँ पे मुझे अच्छा मौका मिलेगा तब वो खाना मैं खाऊंगी, जब तक हमें इस खाने से ही काम चलाना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद सैम कह रहा होता है रुको बस यहाँ पे बहुत हो गया, तुम्हें इस खाने को खाने की जरूरत नहीं है, तुम उस खाने को खाओ और तुम्हें जितना भी खाना चाहिए हो तो बस मुझे लिख के दे दो और यह बता दो मैं तुम्हें वो सारा का सारा खाना ला के दूंगा। बस यहाँ पे ये टेस्टलेस खाना खाना बंद करो, मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है ये सब खाते हुए। ये सब सुनने के बाद रूही भी मान जाती है और कह रही होती है अगर तुम ही प्रोवाइड करोगे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद सैम कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें सारा का सारा खाने की चीज़ प्रोवाइड करूंगा, बदले में तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी और साथ साथ वो क्रिस्टल ला के दोगी, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। ये बातें कहने के बाद तो कह रहा होता है मेरे हाथ में अभी बहुत सारी चीज़ है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सिस्टम के अलावा भी।
जिसके बाद रूही कह रही होती है कि ठीक है। जिसके बाद सैम कहते हो जाता है कि ठीक है, मैं कुछ देर में वापस लौटूंगा और यहाँ पे मैं ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ। सैम ने उसे बताया होता है कि वो यहाँ पर एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करता है, जहाँ पर उसे और भी लोग मिलते हैं जिससे वो ट्रेड करता है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते यहाँ पर जो रूही होती है उसे एक गन भी दे देती है। हम देखते हैं रूही की बहन पीछे से आती है और कह रही होती है कि तुम्हें इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तुम वापस से उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही हो। तो ये पता है लास्ट टाइम तुमने एक पर ट्रस्ट किया था जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे पूरी फैमिली मारी गई थी, और वो भी कुछ इस तरीके का ही बंदा था जो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, और हमें भी इसे मार देना चाहिए। हो सकता है आने वाले वक्त में ये हमें धोखा देने का पूरा प्लान बना चुका हो। ये सारी बातें उसकी छोटी बहन कह रही होती है, लेकिन रूही ये सब मानने को तैयार नहीं थी और उसकी छोटी बहन के कहने पे रूही उसका पीछा करने लगती है। हम सैम को देख पाते हैं जो छुपते हुए एक जगह पे पहुंचता है और कह रहा होता है यहाँ से टेलीपोर्ट करूंगा तो शायद मेरे को कोई भी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि रूही उसे पीछे से देख रही है। हम देख पाते हैं वो हॉस्पिटल के बेड पे आ चुका होता है। अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था और कह रहा होता है कि मेरे को खाने पीने का बहुत सारा सामान लेके जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम जाने से पहले, ताकि मेरे पास सारी चीज़ों का स्टोरेज हो। इसके बाद वो यहाँ पर चला जाता है एक मॉल के अंदर। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे करके सारा सामान खरीदने लगता है जो कि खाने पीने का ज़रूरत का हो, ताकि वो इन सारे सामान को देकर बदले में क्रिस्टल ले पाए और अपनी बॉडी के पॉइंट्स को तेज़ी से बढ़ा पाए। जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत सारा सामान काउंटर पे डाल देता है जो कि लगभग $1000 का होता है। सैम के पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर अब जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे मिलाकर यहाँ पे काउंटर पर जमा कर देता है, जो कि पूरे के पूरे ही $1000 होते हैं, ना ऊपर ना नीचे। जिसके बाद वो सारा का सारा सामान पैक करा के अपने घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद बोल रहा होता है तो ठीक है, मैंने अब सारा का सारा सामान सेटअप कर लिया है, अब मैं यहाँ से जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाता है, पर उससे पहले वो गुस्से में होता है और कह रहा होता है मैं उस बुढ़े को दिखा दूंगा कि यहाँ पर जो है उसकी बेटी है उसे पटा सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ रूही को, यहाँ पे वो इंतज़ार कर रही होती है और कह रही होती है मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, आखिरकार सैम कहाँ चला जा चुका है। वो यहाँ पर अभी दूर से उसे नोटिस कर रही होती है। वो कह रही होती है अभी तो मैंने उसे वहाँ देखा था कि तभी यहाँ पे सैम वापस से टेलीपोर्ट होता है। वो कह रहा होता है तो ठीक है, अब सारा सामान पैक हो चुका है, अब मैं ड्रैगन के पास जाता हूँ। जब वो रास्ते में यहाँ से जा रहा होता है, गुजरते वक्त बीच में देखता है कि बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी नीचे है। वो कह रहा होता है नीचे मत देखना, नीचे मत देखना यार, नीचे देख लिया तो बस यहाँ पर गिर जाओगे। जिसके बाद वो धीरे धीरे बचते बचाते साइड से निकलने की कोशिश करता है। तो वो यहाँ पर एक रस्सी के पास पहुँचता है जहाँ पर वहाँ से कूदने के अलावा कोई तरीका नहीं था। तभी वो देखता है कि उसके पीछे से अब ज़ॉम्बी से उतरना शुरू हो चुके हैं, ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पे चढ़ चुके हैं। ये देख के उसकी फट चुकी होती है। वो कह रहा होता है आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ज़ॉम्बी तो मेरे पास आते जा रहे हैं। कि तभी हमें दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पे सैम नीचे गिरने लगता है। लेकिन गिरते हुए वो यहाँ पे एक वायर को पकड़ लेता है। वो वायर को पकड़ के कह रहा होता है यार मैं तो अभी मर ही जाता। वो यहाँ पे वायर को पकड़ के लटका होता है। अब यहाँ पे वो ज़्यादा ही यहाँ पे घबरा चुका था क्योंकि उसकी स्किल भी ऐसी अच्छी नहीं थी यहाँ पे किसी को पकड़ के लटकने की। तभी हम देख पाते हैं कि उसकी ग्रिप छूटने लगती है। तब यहाँ पे सिस्टम कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपकी ग्रिप पॉइंट बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से आपके यहाँ पे माउंटिंग क्लाइंबिंग के जितने भी सारी की पावर होगी वो बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ जल्दी से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बढ़ा दो। तो यहाँ पर अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। हम दिखाया जाता है वो अपने एक हाथ से ही यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता है और बहुत आराम से यहाँ पे तारों पे चल रहा होता है। वो कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्या सिस्टम पॉइंट से हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ रूही उसे नोटिस करते हो कहती है मेरी बहन ने सच ही कहा था, ये बंदा कोई नॉर्मल तो नहीं है, देखो इसके पास कितनी सारी पावर्स हैं, आखिरकार कोई ऐसे तार पे कैसे चल सकता है। यहाँ पे सैम एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है। यहाँ पे उतरने के बाद वो कह रहा होता है ठीक है अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, अब मुझे जल्दी से बस घर तक पहुँचना है। जिसके बाद वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्डिंग्स पे भी बहुत आसानी से चढ़ पा रहा है, जिस वजह से अब वो यहाँ पे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ते हुए जा रहा होता है कि तभी मिरर के बीच में उसे यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं। वो यहाँ से ऊपर चढ़ ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी उसको सेंस कर लेते हैं और ड्रैग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे सैम बिल्कुल भी यहाँ पर तेज़ में नहीं होता। वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि गिलास तोड़ के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटी गिलास आखिरकार ये कैसे ही तोड़ेंगे। कि तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिस वजह से जो गिलास होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। और गिलास ब्रेक होने की वजह से जो सैम होता है वो डायरेक्ट उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में चला जाता है। वहाँ पे 100-200 ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिसे यहाँ पर जैसे ही सैम मारने की कोशिश करता है वो सिंगल हैंड से ही उन सबका गला काट पा रहा होता है। वो कह रहा होता है क्या सच में यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग की पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं अपने हाथों से ही किसी का गला काट सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ उसके पास आते हैं उन सबका गला काटते हुए जा रहा होता है। फिर यहाँ से भागते हुए कहता है कि नहीं यार
ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बहुत सारे हैं, मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा। वो यहाँ पे वापस से बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। वो कह रहा होता है फाइनली मैं इनसे बच तो गया हूँ। जिसके बाद वो एक चीज़ नोटिस करता है। वो कहता है कि यार शिट, मैंने अपना बैग अंदर ही छोड़ दिया। क्या मैंने अपना बैग अंदर छोड़ दिया है? इस बात को नोटिस करने के बाद वो यहाँ पे और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हैरान भी होते कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो सोना ही लुट चुका है। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे जाके वापस से चेक करना होगा। यहाँ पे कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बैग को लेके आऊँगा। जिसके बाद वो यहाँ पे वापस से एंटर करने का सोचता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक लगाते हुए अपने हाथ को दिखाता है और यहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बी एक जिंदा इंसान का हाथ देख के उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और सारे के सारे बिल्डिंग से धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो सारे के सारे बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। जब यहाँ पे सैम ये सब देखता है तो कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, रास्ता पूरा साफ है। वो यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पर अपने बैग को उठा लेता है। यहाँ पे बैग को उठाने के बाद वो उसे साफ करते कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि उसके आसपास से बहुत तेजी से एक शैडो गुजर रहा होता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, कोई तो चीज़ थी जो मेरे आसपास से गुजरी है। तभी वो नोटिस करता है कि ये तो एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए इतनी तेजी से उसके आसपास से गुजर रहा है। अब यहाँ पे उसके बाबत से फट चुकी थी। वो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है उस ज़ॉम्बी को। वो कह रहा होता है कि ये तो मुझे ख़त्म कर देगी, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी है। हमें दिखाई देता है वो ज़ॉम्बी डैग उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ती है और यहाँ पे एक ही पंच के साथ सैम को सी से तोड़ते हुए पीछे फेंक देती है। सैम यहाँ पे उससे बचने के लिए तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ पे उसकी स्मेल की वजह से, सैम की ब्लड की स्मेल की वजह से उसके पीछे लग चुकी थी। अब यहाँ पे सैम भाग रहा था पर वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा तेज होती है। सैम कह रहा होता है अगर 1 मिनट के लिए भी मैं यहाँ पर रुक गया तो वो ज़ॉम्बी मेरे को पकड़ के यहीं पर ख़त्म कर देगी, क्योंकि ज़ॉम्बी की स्पीड लगभग सैम की स्पीड से मैच करी होती है। जबकि सैम ने यहाँ पर अपने आप को कुछ टाइम पहले ही ज़्यादा यहाँ पर लेवल अप किया था। तभी हम देख पाते हैं वो ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पीछे आ चुकी थी। सैम कह रहा होता है कि अब कोई भी तरीका नहीं है। वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर उसको डॉच करता है। कह रहा होता है कि अगर मैंने अभी ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं अपनी जान गंवा चुका होता। इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तभी हम देख पाते हैं कि वो जितनी स्पीड में सारे काम कर रहा होता है उसकी बॉडी से बिल्कुल लाइटनिंग बॉल निकल रहा होता है। वो भागते हुए कहता है ठीक है, अब कोई तरीका नहीं है, मेरे को यहीं पर रुकना होगा और उससे डायरेक्ट फाइट करनी होगी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही अब मैं कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद तो यहाँ पे थोड़ी स्पीड अपनी और तेज़ बढ़ाता है। वो कहता है मुझे अपने पैरों में पूरी की पूरी जान डाल के देखना चाहिए, क्या पता मेरे पैर और तेज़ी से भागने के काबिल हो। इसके बाद वो और तेज़ी से भागते हुए एक जगह पे जाके रुक जाता है और कहता है तो ठीक है, अब मैं इसे देख लूँगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो ज़ॉम्बी बहुत तेज़ी से आती है पर सैम अब तैयार होता है। हम देख पाते हैं ज़ॉम्बी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे सैम क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं सैम के हाथ में एक लकड़ी होती है जो यहाँ पर बहुत टाइट होती है, जो कि सीधा उस ज़ॉम्बी की आर पार निकल जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा स्पीड में था और ज़ॉम्बी को जब तक ये बात सेंस होती है वो उस लकड़ी में होता है और वो यहीं पे अपनी जान गंवा बैठता है। उसके बाद सैम उसके यहाँ पे बॉडी के अंदर हाथ डालता है और यहाँ पे उस क्रिस्टल को निकाल लेता है और कह रहा होता है फाइनली ये चमचमाता हुआ क्रिस्टल आखिरकार मेरा हो गया। जिसके बाद वो यहाँ पे आके बढ़ते कह रहा होता है तो ठीक है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे गेट से बाहर आता है। ये देखते हुए रूही कह रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, जब लास्ट टाइम मैं उधर की तरफ गई थी तो मुझे पता है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा तादाद में ज़ॉम्बी है और साथ साथ म्यूटेटेड ज़ॉम्बी भी है। आखिरकार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने उस सब को मार दिया। क्या ये सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है जितनी मेरी बहन बता रही थी? क्या ये कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं? तभी हमें दिखाया जाता है सैम अब उनके घर की दीवार तक पहुँच चुका होता है। सैम कह रहा होता है ठीक है, मैं घर वापस आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड भी पूरा कर लिया है। जिसके बाद वो यहाँ पे घर आता है तो उसे उसके यहाँ पर दिखाया जाता है रूही की बहन को। ये कह रही होती है अच्छा तुम बाहर यहाँ पे आ चुकी हो। जिसके बाद यहाँ पे इसको देखते हुए सैम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। कह रहा होता है वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कल इसे देखा था बट हाँ वो पट्टियों में लिपटी हुई थी, शायद इसलिए मैं इसको ठीक से नहीं देख पाया। हम देख पाते हैं वो लड़की कह रही होती है तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे, चलो आओ नहा लो। और ये तुम्हारी बॉडी पे इतना ज़्यादा ब्लड किस लिए लगा हुआ है, वो उसको छूते हुए बोलती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं उसको पकड़ रही होती है और कह रही होती है मुझे दिखाओ आखिरकार ये क्या है। फिर हम देखते हैं सैम उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को खून लग गया फाइट के बीच में। यहाँ पर सैम तो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा होता है। जब हमें दिखाया जाता है तो यहीं पर दूर से इन सबको देख रही होती है। वो अभी तेज़ी से उसकी तरफ आ ही रही होती है कि हमें दिखाया जाता है उसकी बहन कह रही होती है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही ब्लड लग चुका है तुम्हारे यहाँ पे पूरी बॉडी में तो तुम्हें यहाँ पे नहा लेना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है चलो आओ तुम अब यहाँ पर नहा लो। जिसके बाद सैम कह रहा होता है क्या मैं नहा लूँ? ठीक है, क्या मुझे तुम्हारे साथ नहाना होगा?
तो यहाँ पे हम देख पाते हैं रूही की बहन कह रही होती है हाँ यहाँ पे पानी की कमी है तो यहाँ पे हम लोग साथ में नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये बात सुनने के बाद हम देख पाते हैं जो रूही की बहन होती है वो नहाना स्टार्ट कर देती है बाथरूम में, और उसी के पीछे यहाँ पे सैम भी आ चुका होता है और कह रहा होता है वैसे रूही यहाँ पे अलाउ तो नहीं करेगी बट हाँ मैं यहाँ पर नहाने तो जा ही सकता हूँ, आखिरकार उसकी बहन ने मुझे इन्वाइट किया है। जिसके बाद वो यहाँ पे अंदर जाने लगता है और कह रहा होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि हाँ बिल्कुल आ जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद सैम जैसे ही अंदर एंटर करने वाला होता है वो कह रहा होता है आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो कपड़े उतार के जैसे ही अंदर एंटर करता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से अब तक रूही यहाँ पे पहुँच चुकी थी और यहाँ वो जब देखती है कि सैम यहाँ पे साथ में नहाने के लिए अंदर घुस रहा है, सैम को दिखाया जाता है कि कुछ ज़्यादा ही मज़े में होता है और सोच रहा होता है तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन तभी रूही पीछे से आती है, उसके बाल पकड़ते हुए खींच लेती है और कहती है आखिरकार ये क्या हरकत करने की कोशिश कर रहे हो तुम, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो। सैम की फट चुकी थी, वो कह रहा था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो तुम्हारी बहन ने इन्वाइट किया था कि मैं उनके साथ नहा लूँ तो मैं नहाने जा रहा था। जिसके बाद वो उसका गुस्सा शांत करने के लिए खाने पीने का सामान निकालते हुए कह रहा होता है तुम्हें टेस्ट करके देखना चाहिए, मैंने आज यहाँ पे बिजनेस के बीच में ही खरीदा है। वो यहाँ पर दिखाता है केलों को और कह रहा होता है तुम्हें टेस्ट करके देखना चाहिए। बहुत सालों बाद यहाँ पर जो रूही होती है उसने केला देखे होते हैं तो वो कह रही होती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होंगे। वो यहाँ पर सैम उसको एक निकाल के देता है और कह रहा होता है इसे खा कर देखो। यहाँ पर जो रूही होती है उसे खाती नहीं है क्योंकि वो सोच रही होती है बहुत ज़्यादा कम क्वान्टिटी में है, तो इसलिए वो उसको चाट चाट के यहाँ पर टेस्ट ले रही होती है। और जब यहाँ पर रूही उसे चाट कर टेस्ट ले रही होती है, दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ऐसा मत करो। तभी हम देख पाते हैं रूही और ज़्यादा अच्छी तरीके से टेस्ट ले रही होती है। सैम उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज़ इस तरीके से मत खाओ, तुम्हें ठीक से खाना चाहिए। रूही कह रही होती है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ही कम क्वांटिटी में है तो ऐसे खाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैम कह रहा होता है बस ऐसा अगली बार मत करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बहन भी यहाँ पर जो बनाना होती है उसे खा रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो तुम इसके अंदर से ले सकती हो और अब हमें यहाँ पर इसी का ट्रेड करना है। वो कह रही होती है आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे बताओ तुम करना क्या चाहते हो और इस बारे में तुम मुझे बता सकते हो। सैम कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग वो यहाँ पे पोशंस खरीदें जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था और साथ साथ में क्रिस्टल्स भी खरीदना चाहता हूँ। क्या मैं खाने के बदले में ये सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। ये बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ जो रूही होती है वो कह रही होती है कि नहीं मुझे नहीं लगता। जिसके बाद वो कहती है तो ठीक है अगर तुम चलना चाहो तो चल सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे सैम एक चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पे बहुत सारे ईंटें रखी हुई है जो कि यहाँ पे गोल्ड की है। रूही उसे एक ला के देती है। वो कह रही होती है मेरे पास ऐसी बहुत सारी है और तुम्हें अगर यही चाहिए तो तुम ले सकते हो, तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगी। सैम कह रहा होता है ये गोल्ड है, क्या तुम लोग गोल्ड को इस तरीके से फेंकते हो। रूही कह रही होती है ये तो कुछ भी वैल्यूबल थिंग नहीं है, ये तो हर जगह तुम्हें रोडों पर मिल जाएगा और तुम देख सकते हो ये तो मैंने चेयर के नीचे लगा रखे हैं। कहते हैं मेरा भाई लोग। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इन लोगों ने टेबल को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर सोने की ईंटें लगा रखी है और कह रहा होता है क्या सच में तुम्हारे सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। तो रूही इसके बारे में उसे बता देती है कि इसकी कोई भी कीमत नहीं है इस जगह पे। जिसके बाद सैम यहाँ पे सो चुका होता है कि तभी उसके रूम में यहाँ पे कोई एंटर करता है। सैम यहाँ पे बिल्कुल गहरी नींद में था तो उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये जो रूही है उसकी बहन है, वो यहाँ पे एक नाइफ के साथ एंटर करती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे रूही आ जाती है क्योंकि रूही को इस बात का शक था कि कहीं उसकी बहन यहाँ पे उस लड़के को मारने की कोशिश न करे। वो उसे रोक देती है और कह रही होती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करी हो। दूसरी तरफ रूही की बहन कहती है तुम्हें पता है ना, हो सकता है अगर ये ट्रेडर हुआ तो हम अपनी जान गंवा बैठेंगे, हमें इसे यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर रूही कहने लगती है तुम्हें पता होना चाहिए इसने हमारी जान बचाई, अगर ये नहीं होता तो हम दोनों में से कोई भी आज जिंदा नहीं होता। क्या तुम्हें पता भी है। ये बात कहने के बाद वो उसे कह रही होती है तुम यहीं पर रुक जाना चाहिए, पर रूही की बहन मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही होती है कि हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए और हमारे पास तो खाने के लिए भी बहुत सारा सामान है जो इसने ला कर दिया है, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। यहाँ पर दूसरे रूही कह रही होती है एक अनजान शख्स जो हमारी मदद कर रहा है और हम उसी की जान ले ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। वो बंदा बिल्कुल इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसे उसकी कोई गलती नहीं है और ना ही उसने हमारे साथ अभी तक कुछ गलत किया है, तो आखिरकार हम उसकी जान किस ले लेंगे, बल्कि उसने तो हमारी मदद की है हमारे से इतना ज़्यादा खाना ट्रेड करके। जिसके बाद हम देख पाते हैं सैम एकदम से उठ के बैठता है और कह रहा होता है आखिरकार कैसी बातें हो रही है रात को बैठ के। तभी हम देख पाते हैं रूही की बहन के साइड में आ जाती है और कह रही होती है कि असल में मैं यहाँ पे रूही से बात कर रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ में सोना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ में सोना चाहती हो। हम देख पाते हैं रूही कह रही होती है सिर्फ ये नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साइड में सोऊंगी। ये बात सुनने के बाद रूही की बहन गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका जो प्लान था वो रूही ख़राब करने की कोशिश कर रही थी।
तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है पता नहीं क्यों लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद मेरी नसीब को ज़्यादा ही चमक गई है। मेरे को सोने की ईंटें मिल रही है, मेरे को यहाँ पर लड़कियाँ मिल रही है जो मेरे साइड में सो रही है। हम देख पाते हैं यहाँ पे रूही की बहन उसके ऊपर अटैक करने के लिए सैम को पकड़ के सोई होती है ताकि मौका मिलते ही उसको चाकू से खत्म करते। और यहाँ पे नाइफ भी निकाल लेती है उसको खत्म करने के लिए। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है कि तभी हम देख पाते हैं रूही यहाँ पे आ जाती है और उसके चाकू को फेंकते हुए सैम के ऊपर आ जाती है। सैम कह रहा होता है कि क्या आखिरकार तुम लोग ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हम देख पाते हैं वो रूही जो होती है वो सैम के ऊपर आ चुकी थी और यहाँ पे कहती है कि शांति से सो जाओ। यहाँ पे हम देख पाते हैं रूही की बहन कह रही होती है तुम शादी से सो नहीं सकती, मैं यहाँ पे उसके साथ सो रही हूँ। यहाँ पर सैम हैरान होता है कि आखिर लड़कियाँ मेरे लिए क्यों यहाँ पर लड़ रही है। तभी हम देख पाते हैं अब सुबह हो चुकी थी और यहाँ पे सैम बिल्कुल ठीक और जिंदा था। यहाँ पे रूही की बहन कह रही होती है तुम्हें नींद तो अच्छी आई ना। सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल बहुत मस्त नींद आई। तभी रूही की बहन उसके पास आती कहती है लेकिन शायद तो तुम बचोगे नहीं। यहाँ पे सैम हैरान होता है और कह रहा होता है क्या बोल रही हो तुम। यहाँ पे हम देख पाते हो कहती है नहीं मैं तो बस ऐसे ही कुछ बोल रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर एकदम शाय बनते हुए कह रही होती है वैसे मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है अच्छा क्या तुम मेरे साथ घूमना जाना चाहती हो, ठीक है अगर तुम चाहो तो हम लोग चल सकते हैं, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ मुझे अभी कुछ टाइम के लिए ट्रेड के लिए बाहर जाना होगा। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। दूसरी तरफ जो रूही होती है वो कह रही होती है कि हाँ मेरी छोटी बहन तुम्हें पता है ना कि हमें कुछ काम से बाहर जाना है। जिसके बाद यहाँ पर जो रूही होती है वो सैम को यहाँ पर टारगेट पे निशाना लगाना सिखा रही होती है। सैम से तो एक गोली ढंग से नहीं लग रही होती है तो रूही उसका हाथ पकड़ के उसे निशाना लगाना सिखाने लगती है और कह रही होती है कम से कम तुम्हें निशाना लगाना तो आना चाहिए वरना ज़ॉम्बी अगर सामने आ गए तो गन होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके बाद यहाँ पे रूही उसे सिखा रही होती है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे निशाना लगाया जाता है। सैम तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देख पाते हैं वो कम से कम गोली ढंग से तो यहाँ पे मार पाता है रूही की मदद से। वो कह रहा होता है वाह फाइनली मैंने एक गोली तो अच्छे से मार दी। लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है अगर वो चाहे तो अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकता है। इससे यहाँ पर वो शूटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो यहाँ पर दूर दूर तक के निशाने आसानी से लगा पाएगा। ये बात सुनने के बाद वो कह रहा होता है मतलब मेरे सिस्टम में और भी ज़्यादा यहाँ पर टारगेट्स को मैं पूरा कर सकता हूँ जिससे मैं यहाँ पर और भी स्किल्स को सीख सकता हूँ। यहाँ पे सैम क्या होता है ठीक है मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्या तुम कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगी। यहाँ पे रूही कह रही होती है हाँ ठीक है लेकिन तुम्हें याद रखना है कि हमें जल्द ही अब ट्रेड के लिए बाहर जाना है जिस बारे में तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें पोशन खरीदने हैं। ये बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अगले दिन जाते हैं यहाँ पे ट्रेड के लिए। यहाँ पर जो रूही होती है उसे एक लोकल मार्केट यहाँ पे के पास लेके जाती है जो कि कह रहा होता है अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो जैसे ही यहाँ पर सैम को देखता है वो गन निकाल लेता है और कह रहा होता है वहीं पर रुक जाओ वरना अपनी जान से यहाँ पे हाथ गवाओगे। तब हम देख पाते हैं यहाँ पे कह रहे होते हैं कि रुक जाओ। यहाँ पे रूही को देख के वो शांत हो जाता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ पर डर लग गया था। रूही कह रही होती है तुम्हें इंसानों से डर लगता है। तो कह रहा होता है कि आज के वक्त में ज़ॉम्बी से ज़्यादा इंसानों से डरना यहाँ पे अच्छा है क्योंकि इंसान ही इंसान को ख़त्म कर रहे हैं। देखा तो कहने लगता है कि आखिरकार क्या काम है। तो सैम यहाँ पे उसके सामने 3 कैन रख देता है जो कि यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं जिसका कोई भी डेट एक्सपायर नहीं होता और यहाँ पर मीट के होते हैं। वो आदमी इसे देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे इसके बदले में क्या करना होगा, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा सामान है। सैम क्या लगता है रुको रुको पहले डील डन कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो आदमी कहता है कि हाँ बताओ आखिरकार इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो सैम यहाँ पे उसको कहता है कि मुझे इसके बदले में क्रिस्टल चाहिए ज़ॉम्बीज़ के, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा होता है लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे को अच्छे खासे अमाउंट में क्रिस्टल चाहिए। जिसके बाद वो बंदा बोलता है ठीक है रुको यहीं पर मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर 11 क्रिस्टल ला के देता है। वो कह रहा होता है वैसे इन बॉक्सेस की कीमत लगा के तो 12 क्रिस्टल बनते हैं पर सच बताओ तो मेरे पास अभी 11 है। अगर तुम नेक्स्ट टाइम आते हो तो मैं तुम्हें एक और एक्स्ट्रा दे दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैम कह रहा होता है कि अच्छा अगर तुम्हारे पास 11 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ अगर मैं यहाँ पे तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो आदमी डायरेक्ट हाँ कह देता है और कहता है कि बताओ आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए इन सब सामानों की कीमत। यहाँ पर सैम एक और डिब्बे को निकालता है और कह रहा होता है ये भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ बट इसके बदले में मेरे को एक और सामान चाहिए। यहाँ पर कह रहा होता है कि जो गोल्ड है मुझे बहुत सारी क्वान्टिटी में चाहिए। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है ये तुम्हें कहीं भी मिल सकता है बट तुम्हें एक बात बता दूँ जब से कियोस्क स्टार्ट हुआ है ये बहुत कम है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तो मतलब तुम मुझे दिला सकते हो। तो ठीक है हमारा यहाँ पे वादा रहा, इस कैन के बदले तुम मुझे गोल्ड ला के दोगे। ये बात सुनने के बाद बंदा कहता है कि मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कहीं भी फेंका हुआ मिल सकता है, ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ये हर जगह नहीं मिल सकता क्योंकि लोगों ने इसको फेंक दिया था क्योंकि जब कियोस्क स्टार्ट हुआ था तो इसकी कोई कीमत नहीं थी। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है तब तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, मुझे अच्छी क्वान्टिटी में चाहिए। जिसके बाद उसको जो यहाँ पे पिल्स मिली होती है वो सारे के सारे अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उसका सिस्टम बताता है कि उसके पास अभी 20 पॉइंट है जिसकी मदद से वो यहाँ पे अपनी पावर और एजिलिटी को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकता है। सैम कह रहा होता है फाइनली। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने टारगेट पर निशाना लगाना स्टार्ट करता है। उसने यहाँ पे अपनी स्किल में पॉइंट डाले होते हैं जिस वजह से वो
सारे खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगाता है। वो कह रहा होता है तो बहुत अच्छा था। उसका सिस्टम कह रहा होता है तुम्हारे पास एक और तरीके का यहाँ पे शूटिंग स्किल है। सैम कहने लगता है कि किस तरीके का, तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम्हें बस इमेजिन करना है और यहाँ पे फायर कर देना है। सैम कह रहा होता है क्या इमेजिन करके फायर करना है? यहाँ पे उसका सिस्टम बताता है तुम्हें इसके अंदर बुलेट डालने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। सैम कह रहा होता है क्या मजाक है कि बिना किसी बुलेट के मैं यहाँ पे गन से फायर करूँगा और यहाँ पे सामने वाला बंदा मर जाएगा। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, क्या तुम यहाँ पे फालतू मजाक करना बंद करोगे? सिस्टम कह रहा होता है कि तुम्हें इस तरीके से पोजीशन लेना है। सैम कह रहा होता है बस कोई देख तो नहीं रहा, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे सिस्टम के बताए हुए वो पोजीशन लेने लगता है और कह रहा होता है सिस्टम कि ठीक है अब बस फायर कर दो सामने की तरफ। सैम कह रहा होता है ठीक है मैं तैयार हूँ। जैसे ही वो फायर करता है हम देख सकते हैं उसकी गन से यहाँ पर एक अलग तरीके की बीम निकलती है। यहाँ पे वो लड़कियाँ पीछे देखते हुए कह रही होती है लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है तभी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। सैम कह रहा होता है गोली तो चली बट हाँ सामने कुछ हुआ नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा सिस्टम ने मुझसे ये काम क्यों करवाया, इसकी कोई वजह तो लग नहीं रही है, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रूम का सीन जहाँ पे रोही बहुत आसानी से यहाँ पर 50-60 किलो के सामान को उठाकर आराम से रख रही होती है। जब वो यहाँ पे 2 बॉक्सेस को उठाया होता है तो सैम कह रहा होता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ इसे उठाने में, शायद हो सकता है तुमसे ना हो रहा हो। तो यहाँ पे रूही कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे मैं बहुत ईजिली ही उठा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है जब से ज़ॉम्बी ने मुझे काटा है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ठीक है। यहाँ पे वो देखता है कि सच में रूही के लिए बहुत ज़्यादा ही आसान हो चुका है। रूही कह रही होती है तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें ट्रेड के लिए चलना है तो ये काम तुम कब करने वाले हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि हाँ ठीक है हम जल्दी चलेंगे उसके लिए, तुम उसकी फिक्र मत करो। रूही कह रही होती है कि हमें वहाँ के लिए जल्दी निकलना होगा। कि इसके बाद यहाँ पे वो बताने लगती है कि आखिर किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर पावर मिल सकती है। वो कह रही होती है या तो किसी ज़ॉम्बी ने तुम्हें कट किया हो, तुम्हारी बॉडी में ज़ॉम्बी की यहाँ पर पूरी तरीके से वायरस फैल चुका हो और तुम बच जाओ, या फिर दूसरा तरीका है इस पिल को तुम डायरेक्ट खा लो, इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है या फिर तुम्हारे पास पावर आ जाएगी। और तीसरा तरीका है वो ड्रिंक्स, अगर उन ड्रिंक्स को तुमने पी लिया तो तुम्हारी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इसमें जान का खतरा भी नहीं है। सैम कह रहा होता है तो ठीक है अब चलो हम वहीं चलते हैं, मुझे ये ड्रिंक्स को बाय करना है। यहाँ पर रूही कह रही होती है पर याद रखना इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी एसोसिएशन ही ऐसा कर सकती है। सैम कह रहा होता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डायरेक्ट उधर की तरफ निकलना चाहिए इस चीज़ के लिए। यहाँ पे रूही कह रही होती है ठीक है। जिसके बाद उन लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। सैम जब यहाँ पे जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि रूही की बहन उसे घूर के देख रही है और यहाँ पर रूही कह रही होती है कि उस पर ध्यान मत दो, बस चलो यहाँ से। यहाँ पे सैम क्या होता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे ही हूँ मैं। जब वो यहाँ पे जा रहे होते हैं तो यहाँ पर नीचे बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को देख पाते हैं। सैम कह रहा होता है अगर गलती से गिरा तो मैं अपनी जान गवा बैठूंगा। इसके बाद हम देख सकते हैं रूही की बहन यहाँ पर गन फायर करते हुए कह रही होती है वो बास्टर्ड मेरी बहन उसके साथ चली गई। तभी वो देखती है एक बिल्डिंग कट होकर गिर रही है। रूही की बहन कह रही होती है आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, आखिर कोई बिल्डिंग बीच से कैसे कर सकती है, क्या यहाँ पर किसी ने ये हरकत की है? तभी हम देख सकते हैं एक ज़ॉम्बी को जो कि यहाँ पे रास्ते में चल रहा होता है कि तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है नाइफ से। इसी के साथ यहाँ पे वो नाइफ उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये रूही है जो कि यहाँ पर एक शेल्टर के अंदर एंटर करती है जहाँ पर एक गाड़ी रखी हुई थी। सैम कह रहा होता है तुम्हें इसके बारे में पता था? तो रूही कह रही होती है मैंने ये सारी जगह घूम रखी है, मैं यहाँ एक एक जगह का जानती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे वो लोग गाड़ी निकाल लेते हैं और यहाँ पर सैम भी उसके अंदर बैठ चुका होता है। जिसके बाद बहुत तेज़ी से गाड़ी लेके आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सैम कह रहा होता है वो लोग हो सकता है कि हमारे पीछे आ जाएंगे तो हमारी जान को खतरा होगा। रूही कह रही होती है बस तेज़ी से हमें यहाँ से भगाते रहना है क्योंकि अगर वो लोग हमारे पीछे आ गए। जिसके बाद वो कह रही होती है नहीं बस हमें तेज़ भगाना है गाड़ी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सैम कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम्हें एक्सपीरियंस होगा तो कोई बात नहीं है, तुम अपने हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करो। जिसके बाद हम देख सकते हैं वो लोग यहाँ पे सफ़र में होते हैं और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है। सैम भी सुकून से बाहर का नज़ारा ले रहा होता है जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आ रहे थे। वो कह रहा होता है कि ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज़्यादा है जो हमारे पीछे आ रहे हैं, शायद ये साउंड से अट्रैक्ट होते होंगे इस तरीके से। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके शीशे पे आ जाता है। हमें पता चलता है ये म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो इनके पीछे पड़ गए हैं। अब यहाँ पे सैम बहुत तेज़ी से गोलियां चलाना शुरू करता है और रूही गाड़ी को तेज़ भगा रही होती है। एक तो यहाँ पर अंदर सीधा एंटर कर जाता है उसका हाथ, लेकिन तभी यहाँ पर जो रूही होती है एक हाथ मार के उसका हाथ को ही कट कर देती है क्योंकि अब रूही की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम देख सकते हैं म्यूटेटेड ज़ॉम्बी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब उसका हाथ कट जाता है तो दूसरी तरफ से बाकी ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे रूही उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी का हाथ पकड़ के अंदर खींच लेती है और ऊपर चढ़ जाती है गाड़ी की और कहती है कि जब तक सैम तुम इसे कंट्रोल करो। इसी के साथ यहाँ पे वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी पे अटैक करती है अपनी यहाँ पर चेंजों से। इसी के साथ वो ज़ॉम्बी बीच से कट चुका होता है। अब सारे के सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। ये ज़ॉम्बी संख्या बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रूही होती है वो लगातार फाइट करी होती है। एकदम से रूही को यहाँ पे झटका लगता है और नीचे गिर जाती है। तभी उसके ऊपर लगभग 6 से 7 ज़ॉम्बी एक साथ अटैक कर देते हैं जो कि नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं होते बल्कि म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत तेज़ बिजली आती है जिसके साथ ही यहाँ पर जो रूही होती है वापस से अपनी आँख खोलती है।
जब यहाँ पे अपनी आंखें खोलती है तो यहाँ पे देख के हैरान हो जाती है कि सामने सैम खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक गन है और एक नाइफ है। उसने सबको खत्म कर दिया है। सैम कह रहा होता है नहीं, यहाँ पे ज़्यादा देर हो जाएगी, जल्दी भागो यहाँ से। जिसके बाद वो लोग जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाते हैं। वो कह रहा होता है जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम नीचे की तरफ गिर रहे हो, मैं बहुत तेज़ी से आया म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को ख़त्म करते हुए। और यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है क्योंकि रूही ने पूछा था आखिर ऐसा कैसे हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे बताता है कि उसने जल्दी से इन सारे ज़ॉम्बी को ख़त्म करते हुए यहाँ पर उसे उठाया है। ये बताते हुए यहाँ पर दूसरा रूही कह रही होती है क्या सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है। अब उसे यहाँ पे सैम पे शक हो रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी बहन बिल्कुल सही कह रही थी और यहाँ पर सैम को यहाँ पर अपराधी है। दूसरा सैम यहाँ पे सारे के सारे क्रिस्टल को निकाल रहा था। रूही देख के हैरान थी कि ऐसी सिचुएशन में वो मजे कर रहा है। दूसरी तरफ रूही कहती है जल्दी से निकलना होगा। अब सैम कह रहा होता है ठीक है हम लोग निकलते हैं। तभी वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी अट्रैक हो चुके आ चुके हैं। सैम कह रहा होता है कि हमारे पास अब कोई टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी गाड़ी तक पहुँचना होगा वरना हम लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठेंगे। इन ज़ॉम्बी की संख्या हज़ारों में है। जिसके बाद वो दोनों बहुत तेज़ी से ज़ॉम्बी को ख़त्म करते हुए अपने कार में बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उस जीप की पावर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक मिलिट्री जीप होती है, इस वजह से ऊपर अटैक करना आसान नहीं था। लेकिन हज़ारों की संख्या में जो ज़ॉम्बी होते हैं उनको चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। अब इनके पास कोई भी तरीका नहीं होता सिवाय भागने के। इसके बाद सैम यहाँ से गाड़ी और तेज़ी में ले जाने की कोशिश करता है लेकिन सारे के सारे ज़ॉम्बी अब उन लोगों को दबा चुके थे। इनके पास और कोई भी तरीका नहीं था। जिसके बाद सैम कह रहा होता है कि हम यहाँ से जल्दी से निकल सकते हैं। रूही कह रही होती है फिक्र मत करो, यहाँ पर हम जब तक के लिए प्रोटेक्ट हैं। और कह रही होती है कि एक गोली अपने लिए सेव करके रखना। यहाँ पर सैम देखता है कि उसके पास सिर्फ 10 गोली बाकी है। यहाँ पर वो कह रहा होता है एक गोली अपने लिए रखना, इसका क्या मतलब है। दूसरी तरफ यहाँ पर उसका सिस्टम बताता है कि तुम अपनी इमेजिनेशन से गोली चला सकते हो। यहाँ पर सैम कह रहा होता है अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे 7 स्किल पॉइंट जाएंगे, मुझे ऐसा करना चाहिए। जैसे वो तो कहता है कि नहीं, अभी हम ऐसी सिचुएशन में है कि मेरे को इस्तेमाल करना ही होगा। मुझे नहीं पता इसकी पावर क्या है पर इस्तेमाल तो मुझे करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे वो रिलोड करता है और यहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्किल जो आज तक उसने स्किल को यूज़ तो किया है पर उसका कोई असर नहीं दिखा, उसे यहाँ पर यूज़ करता है। वो कह रहा होता है कुछ भी नहीं हुआ, क्या ये बेकार से स्किल किसी काम की नहीं है, बस मेरे पॉइंट्स ले गए। जिसके बाद हमें दिखा देता है रूही को जो कह रही होती है कि जब तक हम इस कार में हैं मुझे लगता है तब तक के लिए तो हम प्रोटेक्टेड हैं। इस कार को तोड़ के अंदर घुसना ही तो ज़्यादा आसान नहीं है, तो इस बार की फिक्र मत करना कि हम जल्दी मार जाएंगे, पर एक गोली को अपने लिए बचा के रखना क्योंकि जब लास्ट टाइम में सारी गोलियां खत्म हो जाएंगी एक गोली अपने लिए रखो क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी के हाथों तो नहीं मारे जा सकते, इसलिए हमें खुद को ही मार लेना होगा। वो कह रही होती है तुम ऐसा करो ना करो, पर मैंने तो अपने लिए एक गोली यहाँ पर बचा के रख ली है। सैम कह रहा होता है ये पता नहीं किस तरीके की बात ही कर रही है, हम लोग तो यहाँ से जिंदा निकलेंगे। यहाँ पे रूही कह रही होती है तो मेरी बात को समझ रहे हो ना, अगर तुम भी ज़ॉम्बी बन गए तो तुम भी एक दिन मर रही है, लेकिन ऐसी मौत क्यों मरना, इससे अच्छा हम लोग सुकून की मौत मरेंगे। सैम कह रहा होता है पता नहीं कैसी बातें कर रही है। यहाँ पे रूही कह रही होती है पर तुम फिक्र मत करो, जब तक हम इस गाड़ी में हैं अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, हम कुछ टाइम के लिए तो सर्वाइव कर सकते हैं। हो सकता है तब तक कोई यहाँ पे मिलिट्री की गाड़ी आके हो सकता है हमें बचा ले या फिर कोई कैंप वाला हमें देख लेगा तो हमें जिंदा पकड़ ले। यहाँ पे वो कह रही होती है लेकिन ये सब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर हम किसी गलत इंसान के हाथ लग गए जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो। सैम कह रहा होता पता नहीं क्यों लेकिन इस बारे में सोच ही क्यों रही है। जिसके बाद वो कह रहा होता है मैं देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पे हम लोग निकल भी सकते हैं नहीं। वो देखता है कि यहाँ से निकलने का जब कोई चांस नहीं है तो कह रहा होता है यहाँ से सच में निकलना डिफिकल्ट है। क्या वो सच कह रही थी कि हम लोग यहाँ मारे जाएंगे। जिसके बाद वो देखता है कि चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर रखा है कि तभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से यहाँ पर किसी भी ज़ॉम्बी को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैम सोच रहा होता है शायद इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो लोग वहीं पे होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे रूही बारिश को देख के तेज़ी से यहाँ पर बाल्टी लगा देती है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो धीरे धीरे पानी को भरी होती है बारिश के। यहाँ पर सैम कह रहा होता है पता नहीं बहुत गंदी बदबू आ रही है, आखिर ये बदबू किस चीज़ की है, ये क्या ज़ॉम्बीज़ की बदबू है, इन लोगों ने नहाया नहीं क्या। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे रूही ने बहुत सारा पानी सेव कर लिया होता है कि अगर उन्हें यहाँ पर रहना पड़ गया कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पे पानी रहेगा तो कम से कम वो लोग जिंदा रहेंगे। सैम कह रहा होता है तुम्हें सबकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। रूही कह रही होती है हमें खुद को ज़िंदा रखने के लिए अभी जितना हो सकता है उतने सामान को रखना चाहिए। यहाँ पे वो अभी बात कर रही होती है। सैम कह रहा होता है कि ये बात तो सच है कि हमें पता नहीं है कि हमें कब तक यहाँ रुकना होगा। रूही कह रही होती है कि बस यहाँ पर तुम प्रे करो कि यहाँ पर कोई आए जो हमें प्रोटेक्ट कर ले, अगर उसके पास बहुत सारा इक्विपमेंट हुआ तभी वो हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा। यहाँ पर सैम एक लड़की को देखता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रही होती है। इसके साथ हम देख पाते हैं कि ऊपर से बिजलियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती है। सैम कह रहा होता है कि बारिश तो और ज़्यादा तेज़ हो रही है, कि ज़ॉम्बीज़ पर बारिश का कोई भी असर नहीं होता। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे बारिश और भी धीरे धीरे तेज़ हो जाती है कि एकदम से हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से मरा भरा हुआ होता है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, हमें उन ज़ॉम्बीज़ को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था, शायद ये उन्हीं की बदबू है जो यहाँ पे हवा में पूरी तरीके से फैल चुकी है बारिश की वजह से। मुझे ये बदबू सहन नहीं हो रही, पता नहीं आखिर ये किस तरीके की बदबू है।
ये कहते हुए यहाँ पे सैम देख ही रहा होता है कि तभी रूही कहती है कि यहाँ पर तो देखो अजीब सा ही मंजर है। वो यहाँ पे देखते हैं दूसरी तरफ में, जहाँ पे वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल इंसानों की तरह खड़े हुए हैं और यहाँ पे उनकी आंखें भी नॉर्मल लग रही है, बस वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी उसके शीशे पे भी आ जाती है। यहाँ पे वो देखने में तो नॉर्मल लग रही थी, और यहाँ पे वो कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकती थी, इसलिए यहाँ पर जो रूही है वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेती और यहाँ पे उसको ओपन नहीं करती है। दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी उसे ध्यान से देख रही थी। सैम कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस इंतज़ार करना चाहिए, कोई यहाँ पे आके हमें बचा ले। रूही कह रही होती है कि हाँ ये बात तो है, हमें बस इंतज़ार करना होगा और यहाँ पे हम कर भी। अब तो रूही को लग रहा था जैसे उसका यहाँ पे अब लास्ट टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे सैम को शुक्रिया कहती है जो भी उसने आज तक उसके और उसकी बहन के लिए क्या है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, हमें पता है कि सैम कभी भी एस्केप कर सकता है, मतलब वो तो जिंदा बच जाएगा, पर रूही का कोई पता नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बारिश और तेज़ हो जाती है और ये रात का सीन होता है जहाँ पे ऊपर से बहुत तेज़ बिजलियाँ गिर रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सिस्टम यहाँ पर स्किल पॉइंट को यहाँ पर अपग्रेड कर देता है और यहाँ पर अभी सैम ने गोली चलाई होती है इमेजिनेशन से, वो गोली अब यहाँ पर अपीयर होने वाली है। सैम कह रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी वो देखता है एक बहुत तेज बिजली नीचे की तरफ आती है जो कि उनकी गाड़ी पे गिरती है, पर वो लोग यहाँ बच जाते हैं और वो बिजली उनकी गाड़ी से होते हुए चारों तरफ फैल जाती है। सैम कह रहा होता है अगर ये हमें हिट किया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। उस बिजली की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन सब के ऊपर बहुत तेज़ लाइट पड़ती है, यहाँ तक कि सैम और यहाँ पर रूही को भी आग बंद करनी पड़ती है। वो बिजली इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी कर रही होती है। इसी के साथ ये बिजली डायरेक्ट यहाँ पे गाड़ी को हिट करती है और आसपास के हज़ारों ज़ॉम्बीज़ को कुछ पल में राख कर देती है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है आखिरकार क्या चल रहा है, ये ज़ॉम्बीज़ की चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है। जो उठ के देखते हैं तो यहाँ पर पूरे यहाँ पर कई किलोमीटर तक जो ज़ॉम्बी फैले हुए थे वो सारे के सारे जल के राख हो चुके हैं। सैम कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में ये सारे के सारे मारे जा चुके हैं सिर्फ एक बिजली से, और हम लोग जिंदा कैसे बचे। रूही भी इसी बात से हैरान होती है कि हम लोग जिंदा बच चुके हैं और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके हैं, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। इसी के साथ वो लोग बाहर निकल के चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सच में हुआ है। जिसके बाद ये इन ज़ॉम्बीज़ के अंदर से कुछ पार्ट्स को निकालते हैं, लाइक इनके जो कोर्स होते हैं उनको जितने निकाल पाते हैं उसके बाद ये लोग निकलने की तैयारी करते हैं। सैम कह रहा होता है आज हमें कुछ ज़्यादा ही मुनाफा हुआ, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है उन पिल्स को लेकर। जिसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पर गेट के पास पहुँच चुके थे जिन लोगों से उन्हें बात करनी थी। हम यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे अपने मेन गार्ड से बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। हम उस मेन बंदे को देखते हैं जो कि इस सिक्योरिटी गार्ड होता है, वहाँ पे वो लड़कियों के साथ सोया हुआ होता है। जिसके बाद यहाँ पे जब उसे ये बात पता चलती है कि कुछ लोग बाहर से ट्रेड करने के लिए यहाँ पे उसके पास आए हैं, तो वो बाहर आता है और कह रहा होता है वो लोग किस तरीके के सामान के साथ आए हैं। तो यहाँ वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग गाड़ी के अंदर है तो हम लोग उन्हें चेक नहीं कर पाए हैं, वो जब एंटर करेंगे तभी पता चलेगा। जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी की तरफ से मैसेज मिलता है कि वो लोग अंदर एंटर कर सकते हैं, पर पहले बताना होगा कि आखिर वो ट्रेड किस चीज़ का करना चाहते हैं। तो सैम यहाँ पे बोलता है कि हम लोग कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं ट्रेड करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे उन्हें एंट्री मिल जाती है। हमें पता चलता है यहाँ पे रूही भी उसके साथ अंदर घुसती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे अंदर एंटर करते हैं। सामने जो मेन गार्ड होता है वो बैठा हुआ होता है, वो कह रहा होता है तो क्या आखिरकार क्या लाए हो तुम लोग मेरे लिए। जिसके बाद यहाँ पे सैम निकाल के एक डिब्बा देता है कैन का जिसके अंदर मीट होता है। तो ये बंदा उसको देखता है जिसका डेट एक्सपायर भी नहीं होता और पूरी तरीके से ठीक था, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश था। तो यहाँ पे उसको खोल देता है। रूही कह रही होती है तुम्हें पता है उसकी कीमत कितनी ज़्यादा है, तुम उसे आखिरकार खोल कैसे सकते हो। यहाँ पर बंदा उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पे सैम कह रहा होता है रुको रुको रूही, यहाँ पे तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए हैं तो इस तरीके से कुछ काम तो करना पड़ेगा। बंदा कह रहा होता है ये हुई ना समझदारी की बात। यहाँ पर बाकी गार्ड्स के मुंह में तो पानी आ रहा था क्योंकि उन्हें भी ये सामान खाना था, कितने सालों से वो बासी खाना खा रहे थे। जिसके बाद यहाँ पे जैसे वो खाता है तो उसे ये सामान धीरे धीरे खाते हुए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। बाकी लोग पूछ रहे होते हैं सर ये खाना कैसा है, क्या ये सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इसके बाद ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। रूही कह रही होती है तुमने उसे पहले खोल दिया, अब तुम उसे खा भी रहे हो, आखिर ये किस तरीके की बदतमीजी है, अगर तुम जानते भी हो कि उसकी कीमत क्या है इसके वक्त में। यहाँ पे वो कह रहा होता है अगर तुम और भी कैंस खिलाओ तो मैं टेस्ट करके बता सकता हूँ कि अच्छा है या नहीं, तभी तुम जा पाओगे। सैम कहता है हाँ बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक और कैन को टेस्ट कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे उसने बहुत सारे कैन को खा लिया होता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है रूही के हिसाब से। रूही कह रही होती है ये बदतमीज़ ऑफिसर, इसको तो मैं देख लूँगी फिर कभी। जिसके बाद यहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है वाह बहुत अच्छा खाना था, मेरा तो पेट भर गया, कई सालों बाद ऐसा खाना खाने को मिला है। ठीक है तुम लोग अंदर एंटर कर सकते हो। और यहाँ पर एक बंदे को उनके साथ लगा देता है और कह रहा होता है कि वो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें पूरी सिटी में घुमाएगा और साथ साथ तुम्हें घर भी दे देगा यहाँ पे रहने के लिए कुछ टाइम के लिए। जब तक तुम यहाँ पे जो राजा है उससे बात नहीं कर लेते, मतलब इनका जो मेन लीडर है उससे। जिसके बाद यहाँ पे वो जो गार्ड होता है उसको ले जाके यहाँ पे दिखाता है पूरी मार्केट, यहाँ पे उनको घुमा रहा होता है और कह रहा होता है इस मार्केट से तुम और भी सामान को ट्रेड कर सकते हो।
हो, यहाँ पर वो लोग अभी घूम रहे होते हैं उस मार्केट में जहाँ पे बहुत सारा सामान होता है खाने पीने का, लेकिन किसी सामान के बदले में ही उसे ले सकते हैं। यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें हर तरीके का सामान देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रूही और दूसरी तरफ सैम सारी चीज़ देख रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये जगह तो बहुत ज़्यादा सही है। इधर भी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा की फाइट हो रही होती है। यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा होता है। हमें पता चलता है कि असल में दूसरे वाले ने एक मेडिसिन चुरा लिया है, और इस दुनिया में तो तुम तो जानते हो मेडिसिन की क्या ही कीमत है। जिसका हमें पता चलता है वो एक लड़की होती है जिसे वो बंदा मार रहा होता है और कह रहा होता है तुमने एक मेडिसिन चुराई है, तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। यहाँ पे सैम उसके पास जाता है और कहता है हे तुम उसे क्यों मारे हो, सिर्फ एक मेडिसिन के लिए तुम यहाँ पर किसी इंसान को कैसे मार सकते हो इस तरीके से। यहाँ बंदा कहता है कि दूर रहो, तुम्हें पता भी है उसकी क्या कीमत थी, यहाँ पर उसके लिए किसी की जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सैम कह रहा होता है क्या किसी की जान। वो यहाँ पर उस लड़की को देखता है जो घबराई हुई होती है, वो यहाँ पर बिल्कुल भीख मांग रही थी जैसे उसको अपनी जान बचानी हो। सैम कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि यहाँ पे रूही और जो यहाँ पर गार्ड था उन्हें देख रहे थे। लड़की कह रही होती है मुझे ये चुराना पड़ा क्योंकि ये मेरी मजदूरी थी, मेरे को मजबूरी की वजह से इसको चुराना पड़ा, वरना मैं चुराती भी नहीं। यहाँ पे दूसरा गार्ड कह रहा होता है सैम हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम यहाँ पर फालतू में उनकी फाइट के अंदर घुस रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। सैम कह रहा होता है लेकिन तुम देख रहे हो। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर सैम उनके साथ चला जाता है और दूसरा बंदा यहाँ पर लड़की को मार रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक उसकी मेडिसिन वापस नहीं की थी। जिसके बाद जो गार्ड होता है उसको यहाँ पे घर की कीज दे देता है और कह रहा होता है ठीक है जब तक यहाँ पे जो मेन बंदा है उससे मिलने की बात नहीं हो जाती लीडर से तब तक तुम्हें यही रहना है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत सबसे पूछती होती है कि हम तुमने मेरी पोती को देखा है, तो सारे बंदे मना कर देते हैं। वो उसका यहाँ पे हुलिया बताते हुए कह रही होती है उसके रेड बाल थे और यहाँ पर वो हमेशा टोपी पहन के रखती थी, तुमने उसे कभी देखा है। तभी पीछे से सैम आ रहा होता है जो यहाँ पर देखता है उस बूढ़ी औरत को, और यहाँ पे उसके साथ वो गार्ड भी था जो उसको यहाँ पर सारी जगह घुमा रहा है। रूही भी सारा कुछ दूर से ही देख रही थी। जिसके बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है रुको मुझे उससे औरत से कुछ बात करनी है। गार्ड क्या लगता है तुम वापस इंटरफेयर कर रहे हो, तुम्हें किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देख पाते हैं गार्ड को ये चीज़ अच्छी लगती कि सैम यहाँ पे सबकी मदद करने के पीछे पड़ा हुआ है। सैम जाता है और यहाँ पे उस बूढ़ी औरत से पूछता है तो वो बूढ़ी औरत बताती है उसका होलिया। तब यहाँ पे सैम कह रहा होता है रुको मैं जानता हूँ उसको याद आता है कि यहाँ पर जो हुलिया बता रही होती है जैसे रेड बाल एंड हाँ उसने कैप पहन रखी थी ब्लू कलर की, वो यहाँ पर मेरे लिए मेडिसिन लेने गई थी। यहाँ पर दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है कि हाँ मैं उससे मिला था, उसे एक बंदा मार रहा था क्योंकि उसने मेडिसिन चुराई थी। बुढ़िया कहने लगती है कि वो मेरी ही गलती है। तभी हम देख पाते हैं कि गार्ड आता है उनके बीच में और कहता है सैम यहाँ से चलो, यहाँ पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लीडर तुम्हारा वेट करे होंगे। तभी हम लीडर को देख पाते हैं जो दूसरी तरफ खाना पीना खा रहा होता है, लेकिन ये खाना भी बिल्कुल बासी होता है क्योंकि आज के टाइम में बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश खाना मिलना तो नामुमकिन सा हो गया है। तभी सैम अंदर एंटर करता है। राजा यहाँ पे एंटर करते हुए उसे पूछता है तुम आखिरकार क्या लाए हो। तो सैम यहाँ पे उसे देखते हुए और कहता है कि मैं यहाँ पे खाने पीने का सामान लाया हूँ, बदले मैं ट्रेड में सामान चाहता हूँ। राजा उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास खाने पीने का सामान था। तो यहाँ पर वो राजा को एक कैन ऑफर करता है ये टेस्ट करने के लिए कि वो कैसा है। यहाँ पे वही मीट का कैन होता है वो उसको ऑफर कर देता है। ये सब देखते हुए राजा अपने पास वो मीट के कैन से मंगाता है। वो यहाँ पे एक को खोलता है जिसका डेट एक्सपायर नहीं होता बल्कि बहुत अच्छा होता है। एक ही बार में वो सारा का सारा मीट खत्म कर जाता है। यहाँ पे उसको उस चीज़ का टेस्ट यहाँ पे धीरे धीरे बोल रहा होता है कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। इसी के साथ वो सारे के सारे कैन अपने हाथ में ले लेता है और कहता है बोलो क्या कीमत चाहिए आखिर तुम्हें इस कैन की, और एक साथ उन सबको खा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो लीडर था उसको ये सबसे ज़्यादा पसंद आ गया था। वो कह रहा होता है फ्रेश खाना, ये आज तक मेरे को कभी खाने को मिला नहीं है, कितने साल हो गए मैंने ये खाना नहीं खाया, आखिरकार तुमने ये सब कहाँ से लिया। यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं मेरे पास बस इतना ही था पर बदले में मैं ट्रेड चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद राजा बोलता है जो मांगना है मांग सकते हो। सैम कह रहा होता है तो ठीक है मुझे यहाँ पर बहुत सारा सामान चाहिए। तो इस तरह राजा कह रहा होता है डिटेल्स दो कि आखिर तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए इसके बदले में। सैम कह रहा होता है ठीक है मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ पोशंस चाहिए। तो इस तरफ यहाँ पे बंदा बता रहा होता है कि आखिर वो किस बारे में बता रहा है। सैम कह रहा होता है मुझे गोल्ड भी चाहिए। तो बंदा यहाँ पर जाके राजा को बताता है कि गोल्ड क्या चीज़ होता है, क्योंकि आज के वक्त में तो यहाँ पे गोल्ड की कोई कीमत नहीं है। तो राजा को भी नहीं पता कि आखिर गोल्ड क्या चीज़ है। वो कहता है कि मिल जाएगा जो भी चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने एक बंदे को बोलता है कि इन्होंने जो भी सामान का नाम लिया है वो सारा का सारा सामान इनको पैक करके यहाँ पर दे दो, और वो पिल्स जो इन्होंने कहा है वो भी इनको दे देना। इसके बाद राजा कहता है कि ठीक है अगर नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मेरे साथ ट्रेड करने के लिए जरूर आना, मैं तुम्हें और भी सामान दे दूंगा। यहाँ पर सैम उसे एक और चीज़ मांगता है तो राजा कहता है मांग सकते हो। तो आखिरकार यहाँ पे सैम उसे क्या मांगेगा और सैम की मांगी हुई ख्वाहिश यहाँ पे पूरी होगी या नहीं, आने वाले वक्त में इस
बहुत ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगी। तो इसलिए इस मानवा में बने रहना। अगर इस वीडियो में हफ्ते भर में 30,000 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं यहाँ पर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर 30,000 व्यूज़ तक नहीं आते हैं तो फिर मैं किसी और चैनल पर इसको अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट हमेशा चेक किया करो, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में मैं सारी जानकारी दे देता हूँ, बट मैक्सिमम बंदे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते नेक्स्ट वीडियो तक। तुम्हें पता होगा लास्ट वीडियो तक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाए थे। तो इसलिए कम्युनिटी पोस्ट को मेरे चेक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अपने दूसरे चैनल पे जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम्हें एक बार जाके उसे चेकआउट करना चाहिए कम से कम तो, क्योंकि वो सीरीज़ तुम्हें बाकी कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं मिलेगी। एक साथ चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना तुम लोग।